Assalamualaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. I'm in Gilgit and Amna is in Karachi. Assalamualaikum. वालेकुम सलाम हसन, क्या हाल है आपका? मैं आपको बड़ा याद कर रही हूँ, लेकिन आपकी रील्स Alhamdulillah. देख देख के मुझे लग रहा है जैसे मैं भी आपके साथ थोड़ा बहुत गिलगित और स्कर्दू का मौसम एंजॉय कर रही हूँ। आप मेरे साथ ही हैं आमना, आप यकीन करें, आप मेरे साथ हैं, आप मेरे दिल में हैं, आप मेरे ख्वाबों में हैं, मेरे ख्यालों में हैं, फिलहाल तो दिल में मेरे ना हो, जज्बात मैं में। जो मुझे उस मौसम में होना है। इसलिए कि आप यकीन करें कि एक दो दिन जरा सा बेहतर हुआ है कराची का मौसम, लेकिन इट्स जस्ट वेरी हाँ, हॉट। इट्स डाउन साउथ, इट्स जस्ट वेरी हॉट। I'm in Gilgit right now. We came हाँ here today and यहाँ पे गर्मी है। मतलब वो ऑब्वियसली अल्लाह माफ करे, कराची वाली गर्मी तो नहीं है, हाँ लेकिन यहाँ पे वो वाला मौसम है कि आपको एसी लगाना पड़ता है कमरे में। हाँ। बट हुंजा में बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जब हम अपर हुंजा में थे वहाँ पे तो बेहतरीन मौसम था, मगर बल्कि आपकी कल से आपकी बारिश हो रही थी। आपकी तस्वीरों से तो लग रहा था बड़ी खूबसूरत बारिश और 11 डिग्रीज, और मैं कहा यार ये तो जन्नत है बिल्कुल। हाँ, तो वो क्योंकि मैं पहले लोअर हुंजा में था, विच इज आलियाबाद। हम्म आलियाबाद करीमाबाद से फिर आप ऊपर जब जाते हैं टुवर्ड्स फर्दर टुवर्ड्स चाइना, हम्म। तो वो एक और रिजॉर्ट है, फार्मरी रिजॉर्ट, जहाँ पे हम रुके थे, क्योंकि उसके जी करीब करीब काफी सारी अट्रैक्शंस हैं। जी अताबाद लेक के बारे में आपको पता होगा, जी जी 2010 में बिल्कुल जो फॉर्म हुई थी बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली फ्लड्स के बाद से। जी। फिर पासू कोन्स हैं वहाँ पे, और पीपल हु वांट टू ट्रैवल ऑल द वे अप टू द पाकिस्तान चाइना बॉर्डर, व्हिच इज द खुंजराब पास, आप दैट पहुंचे वो वहां जो तक? ड्राइव है वो। नहीं, मैं नहीं गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत तेजी के साथ टेम्परेचर ड्रॉप करता है और हम्म। एलिवेशन बहुत इंक्रीज करती है। जी बिल्कुल सो ऐसा ही वो है। कल जो वहाँ पे लोग गए हुए थे उन्होंने बताया कि वहाँ पे बर्फबारी हो रही थी और -1 था ओके टेम्परेचर। ओके। वाओ हाँ, तो वाओ, जस्ट बच इमेजिन। हाँ। बच्चों बच बच्चों के साथ आई थॉट वाज़न्ट वर्थ द नो रिस्क, नो। बिकॉज़ और प्लस अगर ऑब्वियसली आप वहाँ इतना इतना एक्लेमेटाइजिंग। इतना ट्रैवल करके वहाँ पहुंचे, एंड यू कांट स्टे देयर फॉर मोर देन 15-20 मिनट्स, बिकॉज बहुत ज्यादा यू कांट, या हाँ, ब्लड प्रेशर या लो हो जाता है, एंड अजीब सी वहाँ पे है। हाँ, तो वो दैट वाज बाय बाय द मतलब जितना आगे हम चले गए थे उससे 2 घंटा मजीद ड्राइव थी। बट बिल्कुल वो बिल्कुल ऐसा ही है। आई थॉट कि कोई बात नहीं, अगली बार इंशाल्लाह सही, बच्चे थोड़े इंशाल्लाह। और बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो बिल्कुल 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 फिर बिल्कुल इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। आप बताएं कैसी है भाई, कराची की क्या रिपोर्ट है? कि सुना है बारिशें हो गई हैं, हमने कराची डूब गया है ऐसी बारिशों ऐसी में बारिशें बहन। हुई हैं कि मैं कहती हूँ कि ओ माय गॉड, पूरे पाकिस्तान के जो पानी के मसाइल थे ना, वो इन बारिशों से हल हो जाएंगे। सवार यार कट्टा असल में बारिश बताएं हुई क्या, है। क्योंकि कोई बारिश नहीं हुई मैं हसन। आपको हाँ। बताऊं, ये हमारा मीडिया जो है ना, इतना कुछ झूठा मीडिया है, क्या कहूं मैं बहुत इसको। झूठा मीडिया है, कोई बाहर बारिश नहीं हुई। कराची से बाहर बिल्कुल ऐसा लगता है कि कराची डूब गए, जब हम खुद कराची में हो तो होता ना कि यार कि हमारे यहाँ तो बारिश ही जरूर नहीं कहीं हुई। ना कहीं बारिश हुई होगी, थोड़ी बहुत, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पे डिफेंस फेज 8 में कोई बारिश नहीं हुई, मगर लाइट अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह रोज जा रही है। जी। अच्छा अच्छा। और मैंने कई अब जैसे इलेक्ट्रिक मैं वालों से आ पूछा रहा था तो कि शुड वी गेट यूज्ड टू दिस, एंड दे सेड आई जस्ट गेट यूज्ड टू इट, ये होगा। हाँ, हुंजा और गिलगित के बीच में बारिश जो थी ना वो तेज हो रही थी, काफी तेज हो रही थी, बट बाय हम्म। द टाइम हम गिलगित पहुंचे तो अभी भी शायद लोग पीछे देख सकते हो, मैं विंडो के अगेंस्ट बैठा हूँ तो पीछे व्यू है। वाह। अब लेकिन धूप निकली हुई है यहाँ पे, तो हाँ। वो यूं मतलब एक टर्न आप लेते हो तो मौसम यूं करके चेंज हो जाता आय है, है, अल्लाह के काम है। आय है। तो वो आमना मगर आपको मैंने लेके आना है यहाँ पे, हमने ना एक ठीक हॉट है, वो अपना करनी है, ट्रैवल हॉट अप ठीक है, नॉर्थ करनी है, ठीक बकायदा है। प्रॉपर वाली। जी बिल्कुल सही है। और अब तो मुझे थोड़ी समझ आ गई है यहाँ पे जगहों की, चीज़ों की, जी। रास्तों की। तो आई विल बी एन एक्सीलेंट गाइड टू यू। आपको पता है ना कि मैं सारा सारा सर्किट कर चुकी हूँ मैं। आपने बहुत देर से पहले किया था ना, अब तब्दील हो गया सब कुछ। नहीं, कोई इतना तब्दील नहीं हुआ, मैं जो आपकी तस्वीरें देख रही थी वो वैसा ही है। उस वक्त भी ऐसे था। हाँ, रिजॉर्ट्स और खुल गए हैं बहुत अच्छे अच्छे, मगर हम लोग ठहरे थे हाँ सरीना के जो हट्स हैं वहाँ पे। वो भी बहुत खूबसूरत था। सुबह आप उठते हैं, आप अपने वरांडा में बैठते हैं, पूरा हिंदू कुश रेंज है, साइड पे सेब का दरख्त है, चेरीज हैं। वो हुंजा ने थोड़ी बदलना है। ये मैं कर चुकी हूँ पूरा सर्किट। वी ऑल्सो ऑलमोस्ट मेड इट टू द पास। खुंजरा पास। हम्म। हाँ, पर चले बहरहाल जी, इंशाल्लाह, चक्कर लगता रहेगा। जन्नत के अल्लाह नज़ारे खैर। हैं बिल्कुल, और चक्कर लगाना चाहिए और हर साल जन्नत जाना अल्लाह। चाहिए। हाँ, हाँ नहीं बिल्कुल। नहीं, मैं इनकरेज करूंगा हमारे व्यूवर्स को भी कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, बहुत वसी है, इसमें बहुत सारी जगह हैं, इस्लामाबाद से आगे पूरा ही नॉर्थ है। लेकिन ट्रू नॉर्थ अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो बिल्कुल। आप ज़रूर आएँ। जी। बहुत अच्छा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है,
सड़कें वड़कें बड़ी जबरदस्त बनी हुई हैं, इंटरनेट थोड़ा सा पैची है। बस एक टाइम पे मुझे कराची याद आता है जब मेरे पिछली बार अपना हॉट रिव्यू अपलोड करना था, हाँ। और मैं सुबह 11 बजे से लेके रात को ओ नो। 11-12 घंटे की कोशिश के बाद रात को 12 बजे जब सब सो गए तो इंटरनेट तेज चलना शुरू हुआ, तो फिर मेरी आधे घंटे के अंदर अंदर अपलोड हो गई। ये वो तो आज हॉलिडे भी है जहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी से जरा कट जाना चाहिए। कटा हुआ ही हूं मैं, बट क्या करें, ये तो काम है, हम्म। काम इबादत है, जी आपको बिल्कुल। पता है, और जी काम बिल्कुल। से हम दिल नहीं चुरा सकते। ऐसा ही है। मैं एनीवे एनीवे इससे पहले कि हम ड्रामों की तरफ जाएं, मैं माजरत करना चाहूंगी, मेरा कोई इतना बुरा फ्रेम था पिछली दफा। इतना कोई बुरा, मेरे कैमरे ने मेरी कम्प्लेक्शन उठाई, मैंने कहा ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं पता नहीं मैं हूं ही नहीं। और क्योंकि मैंने पहली दफा फोन पे किया, अभी भी मैंने कहा सॉरी, आई एम गोइंग बैक टू माई जूम फॉर्मेट। लैपटॉप ही सही है, थोड़ा सा ग्रेनी है, लेकिन कम से कम मुझे अपनी शक्ल नजर आ रही है और मैं सीधा देख रही हूँ। बहुत ही बुरा फ्रेम था, सारी अगर आप आपकी मुझे आपकी अगर वजह से। अगर आप मुझे माफ करें तो मैं कहना चाहूंगा, जितना अच्छा मेरा फ्रेम था उतना ही बुरा आपका फ्रेम ऐसा ही है। ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। जितना अच्छा लेकिन आपका मैंने फ्रेम था आपको उतना ही मशवरा बुरा। लेकिन मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि आपने फ्रंट कैमरे से नहीं, अपने, अब जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मैं अपने बैक कैमरे से बना रहा हूँ, तो मैंने उस वक्त भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अपने बैक कैमरे को यूटिलाइज तो करें। किसी आपने ने बोला आपका दैट्स टू सेटअप मच किया ऑफ होगा ना। कुछ नहीं, किसने करना है, मैंने खुद अभी भी मैंने अभी अभी आपको अगर मैं दिखाऊं कि मैंने कैसे अपना कैमरा सेटअप किया हुआ है, एक नेक पिलो के बीच में मैंने अपना फोन फंसाया हुआ है, हाँ। और वो किसी भी वक्त गिर सकता है, और उससे मैं अपने फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये इस बहरहाल वक्त। आज मेरा फ्रेम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी शक्ल भी ठीक लग रही है। तो माशाल्लाह आपकी शक्ल बहुत प्यारी है, वो लिहाजा, बस वो आप लिहाजा आपके कैमरे का कसूर था उस बहुत ही वक्त। बुरा था फ्रेम, तो मुझे माजरत, मुझे माफ कर दें। जी। आज हमारे पास आप भी ना अगर आप। सुना है एक अदर, अगर ड्रामों पे जाने से पहले एक मिनी हॉट बाइट्स, अगर आप इजाजत दें, पता हाँ नहीं हाँ, हॉट क्यों वैसे नहीं। हॉट बाइट्स कर तो सकते हैं हम, बताएं बताएं। कर सकते हैं हॉट। मैंने सुना है एक सरहद पार एक शादी हो रही है बड़ी, कोई बहुत ग्रैंड किस्म की, और बड़ा छोटी उधर मोटी। हल्ला गुल्ला हो यार रहा है और बड़ी बड़ा। बड़ा हैंड हुआ है उस शादी पे। यार अब हाँ, अनफॉर्चुनेटली मेरा तो इधर प्लान बना हुआ था, तो मैं नहीं जा सका आप नहीं शादी जा पे, सके। क्योंकि मैं तो इधर स्कर्दू और इधर बहुत पूरा से मेरा ऐसे ग्रिप था लोग हैं हुंजा यहाँ का। से जो नहीं जा सके, लेकिन सुना है कि दुनिया में एमरल्ड्स और डायमंड्स की जो सप्लाई है ना, वो रिस्क में आ गई है। इसलिए कि ओए जब कोई होए क्यों? अगर आप आज जाए एमरल्ड खरीदने, तो आप खरीद नहीं सकेंगे, आपको वो कहेंगे सॉरी एमरल्ड्स आर आउट ऑफ वजह स्टॉक। वजह सोच लें अब आप, उस शादी पे हर बंदे ने पत्थर पहने हुए थे, पत्थर। स्टोन्स भी नहीं, मैं कहूंगी, नीता देवर अंबानी रॉक्स। ने नीता अंबानी अंबानी जी ने सारे ले लिए हैं। नीता अंबानी, ईशा अंबानी, उनकी पूरा खानदान, किम कार्दाशियन, मतलब हर बंदे ने एमरल्ड जो है ना, और अनंत अंबानी खुद, इतना इतना तो उन्होंने बड़ा पत्थर लगाया हाँ हुआ है ब्रोच में। तो यार, वो अच्छे आदमी है, उन्होंने अपने सारे ग्रूम्समैन को 2 करोड़ रुपए की घड़ी मैंने दी, देखा यार, मैंने कहा एक एक यार घड़ी सबको। हमारे भी काश ऐसे दोस्त होते। यार हमारे दोस्त, उन्होंने तो हमें ग्रूम्समैन बनाना मुनासिब ना समझा, हमारे घड़ियां वो तो दूर दोस्त हैं की जो बात। कहेंगे हमें दो। हाँ वो उल्टा कहेंगे। हाँ। लेकिन यार 2-2 2.5 करोड़ इंडियन की उन्होंने घड़ियां बांटी जी। हैं सबको, अपने 20 ग्रूम्समैन 50 करोड़ की पॉकेट घड़ियां चेंज है बांटी सर, हैं उनके लिए फैमिली पॉकेट में। चेंज है, पॉकेट चेंज। मतलब अगर आपने शाहरुख खान को घड़ी पहनवा के उनसे फोटो खिंचवा ली, और रणवीर सिंह तो चले ठीक है, उनसे भी खिंचवा हाँ। लिए, लेकिन ये बड़ी बात है यार। लेकिन हम ना, लेकिन एक सवाल पैदा हुआ मेरे जहन जी। में, जी। आनंद अंबानी सबसे ज्यादा क्लोज अगर दिखाई देते तो वो सलमान खान से क्लोज दिखाई जी देते, तो बिल्कुल। सलमान खान को मैंने वो घड़ी पहने हुए नहीं देखा, इसकी क्या वजह हो सकती मैंने है? भी नहीं देखा, शायद मेरे ख्याल में भाई ने ली नहीं होगी। वो ग्रूम्स, वो बेस्ट मैन नहीं, बेस्ट बेस्ट कुछ और होंगे वो, हाँ मुझे लगा उन्होंने बीबीएफ उन्होंने कहा होंगे होगा वो, कि मुझे नहीं, मैं नहीं सॉरी। उनका बिल्कुल। एनीवे, लेकिन अच्छा यार तो अब ये हॉट बाइट्स बात के टॉपिक है, ये और कुछ? नहीं, हाँ, ये सीरियस सब्जेक्ट ये है कि अदर देन द होल शिबैंग, ये इसका मकसद क्या था, मुझे समझ नहीं आया। इसका क्या, इसका क्या वाज इट मकसद पॉम्प था? एंड शो कि हमारे पास इतना वेल्थ है, वो तो पता है लोगों को कि कितना वेल्थ है, $200 बिलियन का वो आप वर्थ ना, है। कोई भी चीज जो है वो रीजन के बगैर नहीं मैं होती, वही कह रही हूँ ना कि हर असल चीज के रीजंस पीछे। क्या हैं, बिल्कुल। मेरी जहां तक नाकिस अकल का ताल्लुक है, मुझे ये लगता है इट इज टू पुट आउट एन इमेज ऑफ इंडिया के, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज नो डिनाइंग कि इंडिया में गुर्बत भी बहुत है, जी। जैसे और दीगर साउथ एशियन ममालिक में, पाकिस्तान में भी बहुत गुर्बत है, लेकिन जिस तरह की ऑपुलेंस और ग्रैंडियोर उन्होंने दिखा दिया है, इससे बहुत सारे जो आपके अब मैं देख रहा था फॉर एग्जांपल सुपर कार लॉन्डी के ऊपर ये खबर लगी हुई थी कि जो अंबानीज के पास गाड़ियों का फ्लीट है, डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट देयर सन इन लॉ अराइव्ड इन अ
कैमरी, टोयोटा कैमरी। अब ये देखें, ये सुपर कार ब्लॉन्डी पे ये खबर लगी है। तो जब आप इस मैग्नीट्यूड, इस स्केल के ऊपर कोई इवेंट करते हैं कि दुनिया की हर पब्लिकेशन, हर तरह का पोर्टल, चाहे वो गाड़ियों के ऊपर बिल्कुल। करते हैं, चाहे दो लोग ड्रामों का रिव्यू करते हैं, वो इस शादी की बात कर रहे हैं, तो इससे बड़ा स्पेक्टिकल और आप क्या क्रिएट करेंगे टू शो अ पॉजिटिव इमेज ऑफ इंडिया, इन द सेंस कि यार कि यहाँ पे बड़ा कल्चर है, वाइब्रेंट कल्चर है, नहीं, वो एंड तो है भी, इट्स नॉट वो है जस्ट भी। यार कि या मतलब है, तो उनके मतलब ये नहीं है कि या गुर्बत ही है इंडिया में। और फिर आपका जो आपने पुल किया, जिस तरह से आपने हॉलीवुड ए लिस्टर्स को आप ले आए, कौन सा दुनिया का म्यूजिक आर्टिस्ट, पॉप आर्टिस्ट है या अदरवाइज जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया उस शादी में। सो यू नो दैट इज एक पावर डायनामिक भी तो होती है ना, टू शो के यार के यू नो हम्म। व्हेन यू फ्लेक्स योर मसल टाइप ऑफ अ मगर सिचुएशन। हसन आई कोई थिंक ऐसा इट्स दैट डिफरेंट। नहीं, बट ऐसा कोई कमाल नहीं है। अगर आप इतने पैसे दे के आर्टिस्ट को बुला रहे हैं तो वो तो सब आएंगे ऑब्वियसली। कोई ऐसा कमाल तो नहीं है, बस आई यही डोंट बात है नो। ना कि हमने बुला लिया। हाँ। कमाल आई डोंट उनके नो, इट्स जहन में वियर्ड। शायद ये हो कि हमने ये मसल अपना फ्लेक्स करके ये दिखा दिया कि वी आर वी आर वेरी पावरफुल। नहीं, मैंने इट्स ऑल फैशन अबाउट पावर प्ले। फोर्टनाइटली पे भी दो बातें कही थी कि दो बहुत अच्छी चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि उन्होंने साथ साथ चैरिटी भी बहुत की है, और वो अब डेफिनेटली उनकी फेवर में बात जाती है। दूसरी बात ये है कि इंडियन क्राफ्ट को बहुत सेलिब्रेट किया है। बेशक वो गुजराती क्राफ्ट हो या वो जो जो उनके रीजन के क्राफ्ट हैं, टेक्सटाइल्स हैं, वो बहुत सेलिब्रेट हुए हैं। ये सब अच्छी बातें हैं। मगर यार मतलब है कि टू मच हो गया। मैं तो यार फॉरगेट द डायमंड्स एंड द एमरल्ड्स, मुझे तो वो गोलियां चाहिए जो ये लोग खा रहे हैं। इतनी एनर्जी इस गर्मी में, तीन तीन चार चार मतलब 80 80 किलो के आउटफिट रोज चेंज करना, और फिर उसके अंदर डांस करना, उसके अंदर यार वो परफॉर्म खुद, करना। आप ना आप क्या गरीबों वाली बातें करी, खुद थोड़ी उनके पास एक आर्मी होगी टू मैनेज ऑल ऑफ दिस, जो कपड़ों से निकलवाए, उनको कपड़े वीरा संभाले उनके। पहनेंगे तो ये खुद तो ही ना। हमारे, उन्होंने जिस्म पे तो अपने और खुद ही बस डाले ये हुए ना। पहने है ना, वो भी उनके पास लोग होंगे पहनाने के लिए, जैसे पुराने वो भी जमाने में बादशाहों को कपड़े पहनाया जरूर करते थे। होंगे, लेकिन पहन के तो खुद ही चल रहे हैं ना। मतलब इट्स जस्ट सो हॉट, हाँ, एंड ये तो आई एम जस्ट लाइक अमेज्ड। थोड़ा सी तो थोड़ी सी तो स्ट्रगल बनती है ना। ठीक है, ठीक है। मैं एनीवे एक अब तो जगह आपको फैशन का ऑब्वियसली मेरे से ज्यादा पता है। मैं एक जगह एक आर्टिकल अभी एक कहीं पे पढ़ रहा था कि जी उन्होंने पर्पसली मनीष मल्होत्रा के खाली कपड़े पहने हैं, एंड फॉर एग्जांपल हाँ, सब्यासाची नहीं ये पहना, तो बिकॉज पुरानी होगी खबर। सब 40% स्टेक्स हैं कि सब्यासाची सब में भी, और अबू जानी संदीप हाँ खोसला में भी, हाँ, तो देखे ना फिर। और तरुण तलियानी में भी। लेकिन फिर भी अनंत ने अपने फाइनल दिन पे सब्यासाची की ही जैकेट पहनी हुई थी, और पहले दिन भी पहनी थी। तो वो एक दो दिन पहने उन्होंने और हाँ, भी। लेकिन यार अब तो यार बस बस हो गई है। एनीवे, अंबानी वेडिंग बस बस, अब अल्हम्दुलिल्लाह हो खत्म हो गई है। अब टाटा बाय बाय, आगे चलें। तो बस चले फिर हम भी आगे चलते हैं, ड्रामों की तरफ चलते जी, हैं। हॉट बाइट्स के और भी काफी सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स मैं देख रहा जी, था हुए बिल्कुल हैं, बिल्कुल कुछ बिल्कुल। जिनके ऊपर बात करना जरूरी है। तो इंशाल्लाह मैं कराची आ जाऊँ, आई बी बैक ऑन सैटरडे जी, इंशाल्लाह। उसके इंशाल्लाह। बाद डिटेल में बात करेंगे बाकी मौजूदात पर भी। कल आप आपने लोगों ने मेरा ड्रामे कौन से हैं कल हमारे अगर पास आप आज? लोगों ने मेरा इंटरव्यू देखा होगा मोहिब मिर्जा के साथ, और बड़ी ही अच्छी हाँ, गुफ्तगू, बड़ी ही ऑब्वियसली सच एन इंटेलिजेंट एक्टर। बहुत कुछ था उनके बारे में, क्राफ्ट के बारे में बात करने को, कास्टिंग के बारे में का बात उन्होंने की। और उन्होंने जफ़ा के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बातें की। दानिश की वो बहुत तारीफ कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बहुत मेटिकुलस डायरेक्टर हैं, और जो भी अप्रिसिएशन हसन के लिए है एज एन हिज कैरेक्टर इन जफ़ा इज़ बिकॉज ऑफ दानिश एंड इनकी इनकी डायरेक्शन। तो अच्छा, हसन आपने कहा, हसन एज इन हिज कैरेक्टर एज मैंने कहा आप आई मिस्टेक डिड अपने आप के एक्चुअली साथ में assume ना क्या मिस्टेक कर रहे हैं। मैंने कर लिया था। थैंक यू, आपने ये क्लैरिफाई ये कर दिया। शट अप। तो एनीवे बड़ा अच्छी कॉन्वर्सेशन थी, और जी। मोहिब से हमेशा गप लगा के बहुत अच्छा लगता है, वो बड़े वार्म है। और वो हाँ हमेशा हम हमें बहुत प्यार भी भेजते हैं, और हमारे जो भी रिव्यूज हों, अच्छे बुरे जिस तरह से भी हों, उनको बड़ा समझते हैं और परखते हैं उन बातों को। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आपने ड्रामे ड्रामे कौन से हैं? ड्रामे कौन से हैं? यार थोड़े मोड़े ड्रामे इस हफ्ते ज्यादा नहीं है। हमारे पास है जी रथ की दो किस्तें। हमारे पास ओह, हुई 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 हमारे पास जफा की एक किस्त है। हमारे ओह, पास जो कि ट्रेंड करी थी नंबर 3 पे जब मैंने देखा। रियली, मैं तो मुझे कोई ट्रेनिंग नजर नहीं हाँ, आती। यूट्यूब मेरे पास यूट्यूब पे नूरजहां की नंबर दो 3 पे किस्सें ट्रेंड। हैं जो कि गालिबन आपने शायद नहीं देखा।
लेकिन मैंने देखा। मैं आमना रास्ते में था, मैंने अभी तो नूरजहां नहीं मैं देख पाया। कोई बात नहीं। और आपके पास है तेरी छाँव में की 7वीं किस्त। ले मैं नूरजहां नहीं देख पाया, लेकिन मेरे पास बेयर डाउनलोड हुआ हुआ था, तो मैंने वो 2 किस्तें देख ली। ओह, आई अब यू आर वेरी लकी कि मैंने भी इन द पासिंग, क्योंकि आपने टाइम मुझे दिया तो मेरे पास था वक्त देखने को, तो मैंने भी सरसरी देख लिया, लेकिन फिर मैंने शुक्र किया कि हमें नहीं देखना था। लेकिन चले देख लिया तो उसके ऊपर हाँ, बात कर बात लेंगे। कर लेंगे। ख्वातीनो हज़रात, चलते हैं एक टाइटल ब्रेक की तरफ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ मैं अपने कैमरे में पूरा नजर आ रहा हूँ या नहीं नजर आ ओह, रहा। मुझे ओके। थोड़ा सा शक पड़ा कि मेरा फोन हिला है। अगर इस वक्त तक आपको सिर्फ मेरे होंठ नजर आ रहे थे तो उसके लिए मैं माजर चाहता हूँ। मैं अपनी टीम को कहूँगा मेरी तस्वीर लगा दें और खाली हाँ, ऑडियो चला दें, हाँ। वरना एक ब्रेक पे जाते हैं और मैं देखता हूँ कि मेरा कैमरा सही है या नहीं। आमना, आपको मैं मिलता हूँ एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ओके। कहाँ से शुरू करना चाहेंगे आमना, आप कहाँ से शुरू हम करें? शुरू करते हैं जी तेरी छाँव में। तो यार होता है। तेरी छाँव में से शुरू करें। क्या कहना जी। चाहेंगे आप तेरी छाँव की एक और किस्त के बाद, जिसके बाद मुझे लगा, अपने आप से मैंने सवाल किया कि हम क्यों देख रहे हैं ये ड्रामा। मैंने भी अपने आप से बिल्कुल ये सवाल किया कि हम क्यों देख रहे हैं। इसलिए कि मुझे तो देखने को सीरियसली कुछ नहीं लग रहा बिल्कुल भी। जरा सा एक थोड़ा सा आप हर मुझे हफ्ते एक सेकंड आमना, एक सेकंड, आप हर हफ्ते यही बात करती हैं और फिर अगले हफ्ते आप फिर ड्रामा देखती हैं, फिर अगले हफ्ते आप उसके बाद यही बात करते हैं, फिर आप ड्रामा देखते हैं, फिर ये, आप क्या पागल हैं? पागल तो है ठीक है, आप लोग? क्या फिर मसला स्किप क्या आप करें और लोग? आगे चलें फिर। क्या मसला क्या आप लोगों के साथ? नहीं, असल में स्किप करें बताएं और ना आप आगे लोग चलें। इस। हसन, मैं नहीं देखना चाहती, रियली इट्स नॉट वर्थ आवर टाइम। स्किप करें, आगे चलें। इट्स अ रियली बैड ड्रामा। इट इज़ वेरी रिपीटेटिव। इट हैज़ वेरी वेरी मीडियोकर परफॉर्मेंसेस फ्रॉम एवरीबडी, एंड द ओनली लिटिल बिट ऑफ वैल्यू था कि अगर आप रोस्ट कर लेते। वो कितना रोस्ट करें, कर सकते हैं यार, मतलब कर सकते हैं। अगर आप रोज करने को आए तो आप कहें कि यार इथन हॉक का मुझे फोन आया कि मुझे ये वाले स्टंट्स करने हैं जो इसमें सलाह ने किए हैं घर से भागने के। तो आप रोज करने को आए तो कर सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि हम हर हफ्ते बैठ के एक ही चीज को रोज करें बार बार। तो अगर आपने रिव्यू करना है, तो अगर आपके पास कुछ है कहने को, तो प्लीज आप बी माई गेस्ट। नहीं, मैंने जब पूरी एपिसोड देख ली तो मैंने एक सेकंड के लिए पॉज किया और मैंने अपने आप से सीरियसली मैंने पूछा, मैंने कहा अच्छा इस एपिसोड में ऐसा क्या हुआ है कि जिसके ऊपर मैं कल जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो मैं बोलूंगा यार कि ये बात हुई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, ये बिल्कुल, बात हुई, बिल्कुल। यार ऐसा हमारे ड्रामों में नहीं होता। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो एक चीज़ है मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर करना शुरू हो गई है वो, एंड विल कम टू इट व्हेन वी रिव्यू जफा। ऑल्दो मैंने पहले बहुत इस बारे में बात की थी जब हम जफा की बात कर रहे थे कि माँ बाप अगर अपनी बेटी या बेटे की शादी करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में उनके पास ये इजाजत होनी चाहिए। ये आप मेरे मेरे भाई कह ले, के फंस गए हो। नहीं, कह के मैं बिल्कुल नहीं फंसा, क्योंकि कोई भी बात आमना पत्थर पे लकीर नहीं होती और किसी हाँ। भी बात का मकसद ये नहीं होता कि आपने ये कह दिया तो हर सर्कमस्टांस में वो बात अप्लाई करती है, ऐसा नहीं होता। नहीं। सो ये जो एक सर्कमस्टांस उन्होंने दिखाया है तेरी छाँव में, यहाँ पे वो बात 100% अप्लाई नहीं करती, क्योंकि बाप को आप देखें ना, वो एक कॉन्वर्सेशन थी, आई वाज लेफ्ट अस्टोनिश्ड कि जहाँ पे बाप कह रहा था कि बेटा तुम में अभी इस बात का एहसास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा फैसला ले रहा हूँ। अगर तुम, ये मेरा आर्ग्यूमेंट है बाय द वे, आई जस्ट वांट टू से इट आउट लाउड, कि मैं कहता हूँ कि अगर आपका बेटा या बेटी दरिया में छलांग लगाने लगे या आग में कूदने लगे तो आप ऑब्वियसली उसको नहीं लगाने देंगे, राइट? बट मैं गुस्से में आ गया और मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं कैसे अपना सर जाके दीवार में मारूं, बिकॉज द फादर यूज्ड माय डायलॉग टू जस्टिफाई अ रियली 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 रॉन्ग डिसीजन दैट ही इज टेकिंग। उसको अच्छी तरह से पता है और वो पहले ये बात इंसिनुएट कर चुका है कि वो लड़का तुम्हें ठीक कर देगा, हाँ, वो लड़का तुम्हें ठीक कर देगा, बट कैसे एग्जैक्टली। ठीक करेगा? मार पीट के ठीक करेगा ना, और कैसे ठीक करेगा? अब अच्छा हसन, तो हाउ ये डेयर ही। बड़ी सीरियस कॉन्वर्सेशन है ये, अनफॉर्चुनेटली, स्पेशली इन दिस डे एंड एज जिसमें हम रह रहे हैं। और अभी हमने देखा इन द न्यूज़, मतलब it has been in the news for the past few days that this young 20-year-old girl was uh, brutally murdered by her husband while she was pregnant, and over some property. Exactly scenario यही होगा जो आपको तेरी छाँव में दिया जा रहा है ना, कि प्रॉपर्टी है इन द बैकग्राउंड, फाइनेंशियल यू नो यूजर्पिंग हो रही है, और एक दूसरे के पैसे लेने की कोशिश, बाप क्या कोशिश कर रहा है जमीन मेरे नाम हो जाए, एक्सेट्रा। एग्जैक्टली यही सिचुएशन होती है इन रियल लाइफ।
And you know that girl, that young 20-year-old girl, was murdered. And you know she has a little son, और मैंने ये she has 2 children and she was pregnant the third time. और मैंने ये सोचा यार 20 साल की लड़की है, तो इसकी अगर ऑलरेडी एक बच्चा 2 बच्चे हैं, तो इसका मतलब है कि ये 18 17 18 साल पे इसकी शादी हुई होगी। और जिस खाविन ने इसको मारा है, और I don't even want to go into the details of how brutally she was murdered, and it's not the first time it's happened. It happens when parents say कि we know better, कर लो शादी, शादी फिर भी बेहतर है। एग्जैक्टली ऐसा ही वो बाप होगा ना उसका, ऐसा ही बाप होगा जिसने कहा होगा नहीं तुम्हें शादी करनी है। और आगे से ऐसा ही हस्बैंड होगा जैसे यहाँ नवीद दिखाया हुआ है, जो कह रहा है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और फिर क्या होता है, और बाहर जगह ये हैशटैग चल रहा है कि अ डेड डॉटर इज नॉट बेटर देन अ डिवोर्स्ड डॉटर। तो मतलब है कि A divorced daughter is better than a dead इज daughter. बेटर देन अ डेड डॉटर। तो मतलब है कि आपके ड्रामे जब ये ट्रोप्स आपको दे रहे हैं जस्ट फॉर रेटिंग्स, आई थिंक इट इज एक्सट्रीमली इररिस्पॉन्सिबल। ये ऐसा नहीं है कि ये वन ऑफ ड्रामा बन रहा है जी, 5 साल में एक ड्रामा ऐसा बन रहा है, नहीं, हर ड्रामा ऐसा बन रहा है। ये इंतहाई खतरनाक ट्रेंड है। और मैं यहाँ पे तेरी छाँव में के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर सबको जिम्मेदार ठहराती हूँ इस चीज़ के लिए, इस इररिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। एक्टर्स पे तो बाद में आता है, लेकिन सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये ड्रामा और इसका ये नैरेटिव इन दिस डे एंड एज व्हेन दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन रियल लाइफ एवरी डे, हाउ डू यू एक्सेप्ट एंड हाउ डू यू अप्रूव दिस काइंड ऑफ अ स्टोरी? इट इज अनएक्सेप्टेबल। अब आपने ट्रिगर कर दिया मुझे। नहीं, मैं ट्रिगर सही हुई हैं आप बिल्कुल सही ट्रिगर हुई हैं, बिकॉज दिस इज व्हाट इट इज। एंड यू नो देन अ पार्ट ऑफ मी सेज के दिस इज व्हाई वी नीड टू वॉच दीज ड्रामास, यू नो, या दिस इज व्हाई वी नीड टू वॉच दीज ड्रामा। तो क्या हम ये बात मुंह से अपने बकवास ये करें सारी बात, अगर हमने ना देखा होता, ये ड्रामा आ जाता, चल जाता, जो भी होता, हम बात ना करते। और एक सेक्शन है हमारे व्यूअर्स में से भी कि जो बात इस बात की सीरियसनेस को, ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को नहीं समझते कि यार ये जरूरी है। आप जब इस तरह के ट्रोप से हर ड्रामा में ड्रामा आफ्टर दी अदर आप दिखाए जा रहे हैं, एंड चलो अगर आप ये काउंटर आर्गुमेंट अगर कोई लेके आता है कि यार के ठीक है ना, जो असल जिंदगी में हो रहा है वही तो ये दिखा रहे हैं ड्रामे में कि किस तरह वो लड़की के साथ ज्यादती होने लगी थी और फिर उसको नाइट इन शाइनिंग आर्मर आया, उस बचा के ले गया। नहीं, आपकी कहानी की एग्जीक्यूशन ऐसी नहीं है कि हम आपकी नीयत को ट्रस्ट कर सकें। नहीं, आपने जिस तरह से, जिस एतबार से ये कहानी बताई है, दिखाई है, मेरा दिल अंदर से ये उसमें वो मुतमिन नहीं है ये कहानी देख नहीं, के कि बिल्कुल सही आपकी कह रहे नीयत ये थी कि आप ये दिखाएं कि सोसाइटी में गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, हैंस हम ये कहानी बता रहे हैं। हैं। या नहीं, आपने रेटिंग्स के लिए किया है जो भी किया है, इट इज क्वाइट एविडेंट एंड दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। क्योंकि हर ड्रामे में आप अपनी बेटियों की, बच्चों की, बेटों की शादी करवाते हैं ये कह के शादी। आप आगे बेहद में आए, सेम सिचुएशन, जुगनू की शादी करवा दी when she एब्सोल्युटली, did not want to get married। एब्सोल्युटली। हर ड्रामे में, जफा हर में, नहीं नहीं, हर चलो ड्रामे ठीक है में। आप नहीं, जफा में भी बिल्कुल ठीक नहीं है, उस पे आएंगे, बिल्कुल भी ठीक नहीं है जफा में भी। इट्स रियली मैं बैड कह रहा हूँ कि पेरेंटिंग। आगे पता नहीं कहानी किधर लेके जाते हैं, वो क्या करते हैं, बट एटलीस्ट मुझे उनकी नीयत में उतना बड़ा शक नहीं दिख रहा जितना नहीं, मुझे बाकियों की नीयत में एग्जैक्टली दिख रहा है। एग्जैक्टली। मगर मैं यहाँ पे राइटर से पूछना चाहूंगी, जो तेरी छाँव में के राइटर हैं, राधेन शाह, ही इज अ सीजन राइटर। उनने बड़े अच्छे ड्रामे भी लिखे हैं। व्हाट वाज ही थिंकिंग व्हेन ही गेव दिस ट्रोप कि वो लड़का कह रहा है कि मैं तुम्हारा हशर कर दूंगा। वो मतलब है कि बाप को पता है, बाप कह रहा है कि वो तुम्हें उसकी ठीक कर सास देगा। घर पे आके उसको कह के गई है कि तुम्हें तो मैं ठीक करती हूँ, जरा तुम आओ तो सही, माँ तो कह के गई है कि तुम्हें देखना, तुम्हें तुम्हें नवीन कर रहा ठीक है। करती हूँ, तुम आओ सही। मतलब है कि फिर भी ये दोनों माँ बाप कह रहे हैं कि नहीं तुम कर लो, तुम्हारी बेहतरी है, हम तुम्हारे माँ बाप है, हमें पता है तुम्हारी बेहतरी किस चीज में है। नहीं, आपको नहीं पता। भाई मेरा तो वो जो सॉरी आमना आप बात काटो, वो जो दौर था ना कि जहाँ पे आप ये बोलें कि हाँ हम बस कहानियां ही तो बता रहे हैं, हाँ हमारी जिम्मेदारी नहीं है हम आवाम को एजुकेट करें, हाँ हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है कि हम अब आप पे जिम्मेदारी आ गई है। जस्ट लुक अराउंड, आप अपने इर्द गिर्द एब्सोल्युटली देखें, आप है अपने आप किसी पे भी जिम्मेदारी, अखबार बिल्कुल। की अखबार की 4 खबरें देख लें, अपने टेलीविजन की जो खबरनामे की पहली 4-5 खबरें सुन लें, 6 खबरें सुन लें। अब जिम्मेदारी हम सब पे है, मेरे पे जिम्मेदारी है, किसी के पास भी कोई भी प्लेटफॉर्म है, हम सब पे जिम्मेदारी है कि हम रिस्पॉन्सिबल तरीके के साथ कहानियां बताएं। आप एंटरटेनिंग और बता लें यार, सौत उमरू यार भी तो बनी ना, फैंटेसी वर्ल्ड में आप बना एब्सोल्युटली, लें आप कोई उमरू फैंटेसी के यार रन इस में तरह चले का। जाएं, बिल्कुल बिल्कुल। आप गेम ऑफ थ्रोन्स बनाएं, कोई बनाए इस तरह का, ले जाए ड्रैगन जोड़ रहे हैं वहां पे, कुछ हो रहा है, हाँ, आप बनाएं, आपको कौन रोक रहा है। लेकिन आप इतना क्लोज टू रियलिटी एक ड्रामा बना के फिर एक दिखा रहे हैं, एक जो हर प्रॉबेबली हर घर में एक लड़की इस तरह की मौजूद है
जिसका बाप उसके जिंदगी का एक ही मकसद है कि शादी हो जाए और प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, बस दैट्स इट। मेरे ख्याल है जो जो हमारे राइटर्स लिखते हैं ना डोमेस्टिक वायलेंस पे और डोमेस्टिक अब्यूज पे और वायलेंट मेन पे और टॉक्सिक मेन पे, उन सब के लिए मैंडेटरी है कि वो बिग लिटिल लाइज के जो सीजन्स हैं ना दोनों वो देखें एंड सी हाउ ब्यूटिफुली इट्स हैंडल्ड इन 6 or 7 episodes विद एन ensemble कास्ट। और यही उसमें भी थीम्स हैं कि violence in a relationship and how the women don't know how to get out of the relationship, and they're normalizing it, but how they do manage. अब everybody should watch it। पहले दिन से आपको पता है गलत क्या हो रहा है and it's being handled। यहाँ पे तो मतलब अब अगर आप पूछे उनसे, वो कहेंगे तो हम तो हैंडल ही तो कर रहे हैं, we're showing that it's wrong। इसका आप क्या जवाब देंगे? हाउ वेल, उसके बाद आप देखें ना, चलें ठीक है, देयर शोइंग इट्स रॉन्ग, लेकिन मींस टू एन एंड में हमेशा कहता हूँ, मींस टू एन एंड क्या है? लड़का है, लड़की, वो जो हमने एक पहले भी अभी रिसेंटली किस ड्रामे में देखा है, बुरके में वो आगे दूसरी लड़की चलेगी, हर बंद ड्रामे रोड के में। रोमियो जूलियट में, या बंद रोड के रोमियो जूलियट में देखा था इकरा का कैरेक्टर जब बुरके में मेकअप वाली बन के निकल जाती है। इसी तरह सेम मतलब ये तो सीक्वेंस बिल्कुल वैसा था ना कि अच्छा पीछे से आवाज भी आई, लड़की को रोका भी, अच्छा मोबाइल भी दिए, सब कुछ दिए, वो लड़की चली घर छोड़ के, अब वो नॉट अ भागी वेरी घर से। ओरिजिनल अब सीक्वेंस, ये हम भी देख चुके हैं। हाँ। लेकिन लेकिन आजकल के दौर में इज दैट आल्सो सेफ? आप मुझे बताएं, एक लड़की है, वो घर से, चले ठीक है, उसके माँ बाप गलत शादी कर रहे थे, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, उसका ऑल्टरनेटिव आप क्या दिखा रहे हैं कि लड़के के साथ भाग जाओ, भाग लड़का जाओ। कोई भी निकल सकता है आगे से। और वो या अपेरेंटली एक ट्रैक था जिसमें वो ऑलमोस्ट पहुंच गई थी पार्क में, और वो पार्क में वो जो उसका दानिश के जो बॉस का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनकी कोई जी कॉन्वर्सेशन भी हुई जी जी, किसी के बिल्कुल साथ, कि बिल्कुल। शायद उन्होंने टिप दी हुई थी कि ये 2 लड़कियां होगी, वहां से इनको हाँ अगवा हाँ कर हाँ। लेना, ये जो भी या कर देना। तो इट्स नॉट लाइक जो उसका ऑल्टरनेट, उसने जो रास्ता चूज किया वो कोई बहुत बेहतरीन उसके कोई सोल्यूशन उसको दिखाया गया, वो भी नहीं था। दूसरा आजकल के यार, दौर में एक आपने लड़की के आपका पास, जिसके पास जहाँ, फोन, हाँ जिसके पास फोन भी नहीं है, उसका घर से भागना इज उसको आपने या घर छुड़वा दिया। जिसके पास एटीएम का कार्ड नहीं होगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे जेब में, आपने उसको कहा जा, मतलब यहाँ पे घर पे 2 भेड़िए, बाहर 100 भेड़िए हैं, उनके सामने चली जाओ तुम। ये क्या किस तरह की कहानी है, मुझे बताया ना, नहीं तो इसमें फिर क्या मेरे, सिल्वर अगर लाइनिंग क्या अगर है? कोई बंदा देख रहा है, कोई भी देख रहा है, वो कहे कि यार बेहतर है कि नवीद से ही मार खा ले फिर। बाहर जो उसका हशर होगा, क्या करें? जो जितनी बुराई माशरे में है, और उसका जो हशर होगा बाहर निकल के, बेहतर है कि यार चाचा का एक बेटा है, तरफ कुआं है, उसी से एक मार। तरफ, हाँ, और एक तरफ एक खाई तरफ है। या कुएं, एक तरफ खाई। सैड। ऊपर से यार पुलिस, ये कौन है ये लोग जिनके लिए पुलिस इतनी विजिलेंट हो गई है कि नाके लगे हुए हैं घरों के बाहर? कौन पॉलिटिशियन है ये, किस रियासत के बादशाह हैं जिनके लिए पुलिस ऐसे स्टैंड बाय पे हुई हुई है? 2 पुलिस वाले उसके घर के बाहर खड़े हुए हैं, 4 पुलिस वाले इनके घर पे खड़े हाँ हुए हैं, हाँ। मोबाइल खड़ी हुई है वहां पे, नाके, नाके उनका लगा फिक्र दिए ना करें, उन्होंने, हम शहर में पूरा नाके लगा पूरी देंगे, वो मिल पुलिस। जाए। तो व्हाट द हेल। इतना बड़ा कराची है, और चचा एक जगह पे वहां पे खड़े हुए हैं और वो कर रहे हैं वहां पे। नहीं यार, आई एम सॉरी, इट्स रियली बैड डायरेक्शन कि वो जो पार्लर वाली है जिसने मेकअप किया है, उसको पानी दिया है कि ये बेहोश हो जाएगी, पानी पी के बेहोश होती है, पानी नहीं गिरता उसके हाथ से। ऐसा उसको कंट्रोल होता है सबकॉन्शियस हाँ लेवल पे भी कि वो पानी का हाँ, ग्लास नहीं, गिराती है। वो हाँ, रखती है, पानी का ग्लास नहीं गिराती ग्लास वो। वो रखती है, सेम विद आवर बिल्कुल हीरो ऐसे। सालार, जब गाड़ी लगती है और बेहोश हो जाता है रिक्शे में, फोन नहीं गिरता उसके हाथ से, हम्म। फोन थामे रखता है। मतलब बैड डायरेक्शन, बैड राइटिंग। अगेन, व्हाई आर वी वाचिंग इट? बिकॉज these stories are so dangerous. I'm not even नहीं, roasting ये it, आप it's बात just। करना जरूरी है, हाँ नहीं बिल्कुल बात करना जरूरी है, बिल्कुल। बात करना जरूरी है। जी। मूविंग आगे, ऑन टू आगे चलें आमना जी, देखिए। देन जी। आगे आगे चले, मेरे ख्याल में बेहद पे आ जाए। नूरजहां, मैं रैप अप कर दूं थोड़ा सा? करें ना, क्यों ना करें। इश्क है जोगी बनांदा। हाँ, नूरजहां की यार, अगेन क्या आप, हुआ है? आपके पास टाइम नहीं था लेकिन आप कैचअप करिएगा। नूरजहां इज अ सॉलिड वॉच, मैंने लास्ट टाइम भी ये कहा था। स्टोरी ऑफ कोर्स वही है, फैमिली ड्रामा है, लेकिन इट्स डन वेरी इंटेलिजेंटली। अब जितने आपके ट्रैक्स हैं ना, उनकी जो एवोल्यूशन हो रही है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो ये कि जो सुंबुल है, आपने जैसे पिछली किस्तों में हमने डिस्कस किया कि वो राइट हैंड बन गई है नूरजहां की। और इन 2 एपिसोड में जहाँ हमारा हीरो जो है, क्या नाम है इसका, सुंबल के मियाँ का नाम क्या होता है? सफ़ीर। हाँ, सफ़ीर। हाँ, सफ़ीर जो है, वहाँ पे उनकी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। माहा की माँ को हार्ट अटैक हुआ है, तो उसके पास पैसे नहीं होते वापस आने के, और सफ़ीर कहता है आई डोंट हैव द मनी टू सेंड यू बैक होम फ्रॉम मलेशिया। तो हर हर मैंने इंसान आईफोन ले को लिया था दोस्त, उसका। निम्रा निम्रा ने फिर टिकट के पैसे दिए, एंड शी कम्स बैक। सो माहा हाँ, हैज कम बैक टू पाकिस्तान
for her mother जिनको हार्ट अटैक हुआ है, and the mother has passed away. The mother has passed away. ओह और ओके माँ ने कहा है कि ये आदमी तो बिल्कुल यूजलेस है, मैंने जो सोच के शादी की थी ये तो वैसा नहीं है, ही इज जस्ट अ स्पॉइल्ड ब्रैट एंड ही डजंट नो हाउ टू हैंडल एनीथिंग, आई एम नॉट गोइंग बैक. अब वो जाहिर बात है, उसकी माँ का घर शहर है तो माँ इज स्टेबल, ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं है, उसका अपना घर भी है, वो काम भी करती है. तो उसने तो कहा है सफ़ीर गुड रिडंस, गेट लॉस, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, इट्स ओवर. और 2 एपिसोड्स के एंड में सफ़ीर अपना सा मुंह लेके घर पहुंच गया वापस, अपना बोरिया बस्ता लेके. तो लास्ट सीन ही ये होता है 15वीं एपिसोड पे कि दरवाज़ा खुलता है और आगे सुम्बुल माँ के लिए पानी लेके जा रही है, ग्लास गिरता है उसके हाथ से और आगे सफ़ीर खड़ा हुआ है. तो ये इनका एक इंटरेस्टिंग एवोल्यूशन हुई है इस ट्रैक की. जहाँ तक नूर बानो और नूर जहाँ और बॉय का क्या नाम था, हीरो मुराद, हीरो हाँ, उनकी बात है, उनकी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता नूर बानो को समझ आ रहा है कि आई हैव बीन प्लेड. और जो हम पिछली दफ़ा आप डिस्कस कर रहे थे कि व्हाई वुड दे कीप द सेम नेम्स, यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे मुराद कहता है कि नूरू बाहर जाना चाहती है ना मामा, तो मैं उसको ले जाता हूँ. तो माँ से मुड़ के देखती है नूरू, कि ये मतलब है कि नूर बानो. तो अगले दिन वो कहती है कि एक ही घर में 2 लोग नहीं हो सकते नूर के नाम से, तो आज से तुम सिर्फ बानो हो. तो वो कहती है कि मैं अपना नाम नहीं बदलूंगी, मेरी पहचान है, व्हाई शुड आई चेंज माय नेम. और वो कहती है नहीं, इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है. और बेटे भी कहते हैं ऐसी क्या बड़ी बात है, तुम बदतमीजी कर रही हो, नाम पे काफी ले दे होती है. मगर वो कहती है मैं नाम नहीं बदलूंगी. और इनकी भी आपस में शुरू हो गई है स्कर्मिश. और मुराद कहता है कि मुझे तो मेरी माँ ने इजाजत दी थी तुमसे मोहब्बत करने की, तो मैंने की है, वरना मैं ना करता. और मेरी माँ के आगे कोई भी नहीं है, सो यू कैन फिक्स योर सेल्फ और गेट लॉस्ट व्हेरेवर. तो इनकी भी हो गई आपस में. और नूर बानो के भी वालिद साहब को हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन वो बच गए हैं. मगर ये है कि उनके बंदे ने इनको फ़ोन किया होता है, घर वाले इसको बताते नहीं है, तो शी इज़ नॉट टोल्ड दैट योर फादर इन द हॉस्पिटल. तो इनका ये सिचुएशन हो रही है. जो बड़ा कपल है वो इज़ नॉट इन द पिक्चर राइट नाउ. बट द थिंग इज़ दैट जितनी भी प्रोग्रेशन है, द परफॉर्मेंसेज, द वे रिलेशनशिप्स आर बीइंग हैंडल्ड एंड प्रेजेंटेड इज़ डन इन एन इंटेलिजेंट लॉजिकल वे. कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि आप कहें कि इतनी लॉजिकल है, जैसे तेरी छाँव में हर चीज़ इतनी इलॉजिकल और इतनी डेंजरस है, यहाँ पे ऐसा नहीं है. मतलब है कि हर चीज़ बड़ी ही लॉजिक से आगे चल रही है. देखने में मज़ा आता है. सबा हमीद की परफॉर्मेंस को देखने में मज़ा आता है बहुत ज़्यादा. नहीं, मैं जरूर देखता. कल मैं जो अपर हुंजा में था, वहां पे सिग्नल्स का इशू था, फिर आज मैं हम्म. गिलगित आ रहा था, तो मेरे पास वो डाउनलोडेड नहीं थी एपिसोड, जी. मैं नहीं देख सका अनफॉर्चुनेटली, बट आई वॉच इट असल हीरो नेक्स्ट यार वीक. निम्रा असल हीरो है इस ड्रामे की, इन 2 एपिसोड्स की. माँ को मलेशिया से पाकिस्तान आने का टिकट निम्रा लेके देती है. जब माँ बीमार है, उनका बाईपास होना है, सारी ऑपरेशन के हॉस्पिटल के बिल निम्रा देती है. आगे से वो फौत हो जाती हैं तो उनकी सारी देखें लास्ट राइट्स के पैसे निम्रा देती है. मतलब है. हाँ. अच्छा, अब देखें, मैं जो सर्कमस्टांसेस की बात कर रहा था, अब इस सिनेरियो में नूर बानो की जब शादी हो रही थी, तो इश्तियाक इश्तियाक की है ना, इश्तियाक मुख्तार शाह, मुख्तार मुख्तियार मुख्तार शाह, शाह. मुख्तार शाह ने बोला ना कि देर प्लेइंग यू, ना और करो शादी और ये बात उसको इस बार बार सिचुएशन याद आ में. रही है. आ रही है उसको बात. तो हर हर सिचुएशन आना एक जैसी नहीं होती, बिल्कुल. हर बाप एक जैसा नहीं होता. हाँ. सो जहाँ पे आप ये सर्कमस्टांसेस इजाजत दें, कहानी में दम हो, कोई वजन हो, और आप उसको कहीं पे लेके जा रहे हो, आपकी एग्जीक्यूशन बेहतर हो, तो ठीक है यार, आप जरूर दिखाएं. लेकिन अगर आप बिल्कुल फॉर द सेक ऑफ वो एक को क्या कहते हैं उसको, न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करने के लिए, एक एमी थोड़ा सा सनसनी एक सनसनी चस्का क्रिएट डालने के करने के लिए, लिए. या सनसनी सनसनी के लिए आप बीच में करते हैं ना, तो वो फिर नियत पता चल जाती है. वो ना किया करें, वो अवॉइड किया करें. बिल्कुल. बट I'll definitely inshallah watch it next week. हाँ, Moving क्या on चैप्टर to है अच्छा that. था जी. बेहद. तेरे बिना तेरे बिना मैं कहती हूँ भाई, बेहद तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे. मतलब है कि यार मैं जियो वालों को कहना चाहूंगी, आप लोग क्या कर रहे हो. एक तरफ शिद्दत, एक तरफ बेहद, ऐसे ड्रामे आप लोग दे रहे हो. बेशक आपको रेटिंग्स आ रही होंगी, अगर मैं उनकी जगह होती मुझे तो रेटिंग्स देखते हुए भी शर्म आती. इतने बुरे ड्रामों पे रेटिंग्स हैं. आप लोगों ने इतने अच्छे अदाकार हैं, उनको इतने बुरे कैरेक्टर्स मेरा दिए नहीं हुए हैं. ख्याल मेरा नहीं ख्याल इस पे कोई खास रेटिंग आ रही है, मेरा क्योंकि नहीं ये हाँ, ख्याल आ रथ रही के है. साथ आता हाँ. है, तो रथ एग्जैक्टली वाले नहीं. रेटिंग शेयर करते हैं, तो वो हाँ. रथ काफी पॉपुलर जा हाँ, रहा है नहीं आ वैसे रही, भी. नहीं आ रही. इसमें भी देखें, ये अगेन सीरियस कॉन्वर्सेशन, कि आप देखें, आपने दोनों ट्रैक्स में
पहले चले इस एक सीरियस उस पे ट्रैक पे आते हैं जो मदिया इमाम वाला और ये पूरा ट्रैक है अफान वाला। यहाँ पे उन्होंने एक सिचुएशन क्रिएट की जबरदस्ती की, बिकॉज अभी तक जो मैं देखता आ रहा था जो सोनिया है उसका बड़ा एक वो अच्छा एक लॉजिकल कॉर्डियल एक रिलेशनशिप स्वीट, है। वो क्या सिचुएशन थी, क्या सिचुएशन उन्होंने थी? सिर्फ ये दिखाना था कि उसने ये थप्पड़ मारने की कोशिश की है, हाँ, और वो पूरा चाय के ऊपर जो शपील हुई है कि आपने चाय क्यों नहीं बनाई, मेरी बहन आई थी, मेरी बहन की इज्जत नहीं है, मेरे घर वालों मैं की तुम्हें इज्जत नहीं है, शर्म उसने नहीं आ चाय रही? नहीं बनाई, चाय नहीं तुम्हें बनाई, चाय खुद नहीं क्यों नहीं चाय बनाई? बनाई। तुम्हारी बहन आई हुई है, मैंने दिल में सोचा यार वो बड़ी है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही ये बात करते हुए भी? फजूल इलॉजिकल सी पूरा वो करके, और उसके बाद हमजा जो कि मैं तुम्हारे बारे में इतना खुददार, इतना आपने वो शख्स दिखाया कि यार कि वो गिफ्ट्स तक नहीं एक्सेप्ट कर रहा अपने सास ससुर के, हाँ इतना हाँ वो बाय द बुक ईमान हाँ ईमान का पक्का इंसान है। हाँ। वो अपनी बीवी को चमाट मारने लगता है यार, हाथ एक ऐसे कैसे मर्दों के हाथ उठ जाते हैं, मुझे समझ नहीं आती। मैं एक मर्द हूँ, मगर मैं एक शौहर उठते हूँ। ही है ना हसन, उठते ही हैं। आप जैसे मर्द नहीं ना होते नहीं मर्द। नहीं, उठते मुझे हैं उठते बताए ना, हैं। ये अब जो हमजा का कैरेक्टर दिखाया मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सर्कमस्टांशियल बात कर रहा हूँ इस वक्त, हम्म, कि जिस तरह से आपने हमजा का किरदार दिखाया, इतना ये बागैरत आदमी है, बागैरत के उसने कहा कि यार मैं ये कुछ नहीं एक्सेप्ट करूंगा अपने ससुराल वालों से, मैं मेहनत करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं लड़की से मोहब्बत, सब कुछ होते 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 यहाँ तक भी हाथ कैसे पहुंचता है किसी का। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड नहीं दैट, मगर हमजा मुझे जो नहीं है वो समझ में इतना आती ये सीधा बात। नहीं है जितना लग रहा है। हमजा बिल्कुल इतना सीधा नहीं है, रेड फ्लैग्स हमजा में भी हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने वो सीन अगर देखा हो कि हमजा अपने मैनहट्टन वाले दफ्तर में जहाँ पे स्काईलाइन आपको नजर आ रही हाँ है, हाँ वहाँ खड़े हाँ होके ही इज थिंकिंग हाँ, अबाउट जुगनू, ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट सोनिया। जुगनू। हाँ, ही इज थिंकिंग सोनिया अबाउट आई थी जुगनू। बीच में, एंड में आई थी सोनिया, नहीं बट ही इज उस ड्रीम थिंकिंग अबाउट सीक्वेंस के जुगनू। एंड में आई थी जब सुनी, बट प्राइमरीली इज थिंकिंग अबाउट जुगनू। यस, व्हाई व्हाई? आई मीन पूरे पूरे इन दो किस्सों में सबसे इंटरेस्टिंग मेरे लिए ये था कि राबिया को पता चले कि जुगनू घोल के क्या पिला रही है भाई को, और वो पकड़ी जाए। वो पकड़ी, वो फिर भी नहीं गई। अभी तो ये इसको 10-12 किस्से और चलाएंगे इस ट्रैक को, जब तक खुर्रम बेचारा मर नहीं जाता। अब जुगनू पे आ जाए। जुगनू का जो किरदार है, जिस एतबार से ये लिखा हुआ है, जो जी किरदार ये हरकतें कर रहा है, जिस जी। तरह से ये कर रहा है, जो ये कर रहा है, मतलब इज दिस आवर आइडिया ऑफ एंटरटेनमेंट? इज दिस आवर आइडिया ऑफ व्हाट आर वी लाइक, यू नो व्हाट? मैं अगेन आई वाज लेफ्ट आस्किंग माई सेल्फ कि एक होता है ना कहानी, आप देख रहे हैं यार, आप एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, ये वो सब ठीक है, शुक्र लगा, टाइम पास। ना ये टाइम पास है, ना ये एंटरटेनिंग है, ना सबक तो चलो खैर दूर दूर तक इसमें कोई भी नहीं है। क्या है मतलब मकसद और क्या है यार हमारे अफसोस ड्रामों पता का? मुझे क्या मैं होता है? बड़ा अफसोस मुझे ये होता है कि अफान वहीद इज अ सॉलिड एक्टर, ही इज अ वेरी वेरी फाइन एक्टर। क्यों नहीं उनको इससे बेहतर रोल्स मिल रहे? मदीहा इमाम इज अ फाइन एक्टर, क्यों नहीं इससे बेहतर रोल्स मिल रहे? आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वाचिंग अफान इन यू नो द हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट दैट ही इज डूइंग। ही लुक्स रियली गुड इन इट। या अफान को हमने दास्तान में देखा था, अच्छे ड्रामे भी थे, दो बोल भी था। ऐसे ड्रामे उनको मिल रहे हैं, ये क्या कैरेक्टर है बेचारा हमजा का? It's just not fair. It's not fair. I believe that Sabur is a good actor, but look at the kind of characters that she gets to play. यहाँ पे भी, इससे पहले भी जो उनका ड्रामा था, जिस इमरान अब्बास वाला, उसमें भी कुछ ऐसा ही उनका कैरेक्टर था। अमानत। Not fair. Because when we see her perform in a Sare Rah, for example, या अभी एक और भी उनका ड्रामा आया था परिजाद में, she's very good. परिजात में था, She परिजात knows में। how to act. हम्म। She's a fine actor, but look at the character that she's been given. और मुझे तो लगता है डायरेक्टर कहता है कि थोड़ा सा ओवर होके परफॉर्म करना है, तो वो थोड़ा सा ओवर होके हाँ, परफॉर्म कर रही है वो। 100%, हाँ, वो डायरेक्टर कहता है कि 100%, आप ओवर होके परफॉर्म करें। वो मदिया तो बेचारी इतनी 100%। इतनी वो है, वो उससे ओवर ओवर होता ही नहीं है, और सोनिया का कैरेक्टर भी ऐसा नहीं है। बट इट्स जस्ट दैट इट्स अ रियली बैड ड्रामा। इट्स अ अच्छा, रियली बीच में बैड। वो जो पूरा शहीर शहीर और वो वाला ट्रैक था, मारिया का छोटी ट्रैक बहन है, का आई क्या मीन नाम है? क्या यार मारिया। क्या है? क्या है? अम्मा अब्बा 400 करोड़ की कोई बात कर रहे होते हैं, कहते हैं क्या बातें कर रहे हैं आप 400 करोड़ की, मुझे नहीं बातें, ऑफिस की बातें ऑफिस में क्या कर, ऑफिस कहते में ठीक क्या है कर। तुम्हारी शादी की बात कर लेते हैं। हाँ तो ये देखें, एक तरीका ये है कि मैं और आप बेहद देखना छोड़ दें, तेरी मैं चाहत छोड़ना देखना चाहती हूँ, छोड़ दें, मैं नहीं आंखें देखना बंद कर चाहती, लें, बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ऑल ऑफ दीज आंखें बंद। एक्टर्स। I'm really fond of ZQ, नहीं, of Afan, of आप Madiha, of you know Sabur, all of them. I'm really fond of these actors. I don't want to see them in this really trashy आपके drama that does nothing for them as performers.
आप ये नॉट फैसला फेयर। करें ना कि हम भी, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी आयद होती है या नहीं होती। अगर नहीं होती तो छोड़ दें, बेहद में नहीं होती। ना करें, ठीक है, ना करें, छोड़ दो, छोड़ दें, हटा बिल्कुल। दो, लेट्स आगे मूव ऑन, थैंक यू। आगे चलें। क्या रह गया? also जफा और रद। also to remind you that next week you will have बरज़ख की पहली एपिसोड। और अगर ओह नंबर 0 पे नाइस। अगर बेहद है ना, in terms of understanding and complicated content, अगर बेहद is a 0, तो बरज़ख is like a 11 out of 10। वो आई कुड वो नीड, हाँ, तो मतलब है कि आई नीड समथिंग टू टेस्ट माय, क्या कहते हैं उसको, you will be टेस्ट माय tested, एबिलिटी, टेस्ट माय your स्किल, gray matter will be put to test, yes। टू पुश मी जी जी फॉरवर्ड, पुश मी बिल्कुल, अहेड, you will be pushed। लेट्स सी, अब आप आ जाएं जी लेट्स सी। जफा पे। तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। मैं आमना, ठीक है, जफा में बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं, बिल्कुल हैं, रिस्पॉन्सिबल, मुझे लगता है कि शायद रिस्पॉन्सिबल स्टोरी टेलिंग की तरफ जा रहा है। लेकिन ये जो एक प्लॉट पॉइंट है ना, जो हमने पूरी अभी स्पीच दी और पूरा हमने जब हम तेरी छाँव में रिव्यू करें थे और बात की, शादी करा देना बच्चों की, मैं अब इस चीज़ से ना तंग आ गया हूँ कि यार ठीक कि है, सोल्यूशन यही है कि बच्चों की शादी करा दो। ठीक है, मैं दोबारा यहाँ पे वो पूरी कॉन्वर्सेशन रिपीट तो नहीं करूंगा, क्योंकि तेरी अब जो ये बात है, आप तेरी चाहो का रिव्यू देख लें, उसमें जफा से रिलेटेड पूरी एक कॉन्वर्सेशन हुई है मगर एक पूरे फर्क ट्रैक है, से, बहुत जो बहुत रामना बड़ा ने फर्क, डिस्कस बहुत किया। बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क फर्क है। फर्क पे आते हैं, फर्क जरूर होगा, जरूर होगा, फर्क जरूर होगा। लेकिन जो एक ये बात है ना, चाहे वो जफा में दिखाई जा रही हो, चाहे बेहद में दिखाई जा रही हो, चाहे वो तेरी छाँव में दिखाई जा रही हो, चाहे रद में दिखाई जा रही हो, कि दी ओनली सोल्यूशन इज, चाहे चाहे कभी शादी, मैं कभी तुम में दिखाई जा रही हो, कभी मैं कभी तुम में भी जी जी यही बात है बिल्कुल बिल्कुल कि यार बिल्कुल, एक ही चीज है दुनिया में जो बच्ची की बेटियां पैदा होती हैं करने के लिए, वो है शादी। शादी, कि अगर आपकी खुदा न खास्ता बेटी की मंगनी टूट गई या शादी टूट गई या उसका किसी और लड़के के साथ मुआशका है या जी दोस्ती है या जो जी भी है, जी, द ओनली सोल्यूशन इन द वर्ल्ड इज शादी। शादी, आई स्टैंड करेक्टेड। मैंने 4 एपिसोड पहले जफा के बोला था, ये बाप अच्छा बाप है, ये दिखाया गया कि यार ठीक है, ये रिस्पॉन्स शादी इतनी, एंड आई डोंट स्टैंड करेक्टेड, आई स्टैंड बाय व्हाट आई सेड कि शादी बुरी चीज नहीं है। मसला ये है कि हमारे ड्रामों में डिमोनाइज किया जा रहा है शादी को। शादी एज एन इंस्टीट्यूशन अगर आप देखें तो मैं नहीं समझता यार कि बुरा इंस्टीट्यूशन है शादी का, लेकिन आप उसको इस तरह के सर्कमस्टांसेस में जब दिखाते हैं कि माँ बाप अपनी बेटियों और बेटों के पीछे पड़ जाते हैं कि जी नहीं, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, बेटा ठीक हो जाएगा, शादी कर लो, बेटी ठीक हो जाएगी, उनकी जिंदगी के सारे मसले ठीक हो जाएंगे, उनकी जिंदगी हरी भरी हो जाएगी। तो ये जो बात है ना, मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया कि हमारे सारे राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर, टीवी चैनल्स एक इस पे कॉल लें और आगे बढ़े, इससे कोई और मौजूद लेके। जी ओवर टू यू। ओवर टू में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई और मौजू हो, लेकिन मेरे ख्याल है कि अदर देन कि शादी हो या ना हो या किसके साथ हो, जो बहुत ज़रूरी चीज़ थी वो ये थी कि जो मैंने सोचा, ये अब दोनों जो बच्चे दिखाए हुए हैं यार, इनका पूरा ये एपिसोड वॉज फॉर मी सो इमोशनल, कि वो इतना टूट के एक दूसरे को मोहब्बत कर रहे हैं कि उनके साथ यार कितनी ज्यादती है। 18-19 साल के बच्चे हैं, मतलब है कि आई कुड कम्प्लीटली एम्पथाइज कि दे आर हार्ट ब्रोकन। आई मीन दिस गर्ल इज हार्ट ब्रोकन एंड शी सेइंग मैं इसको प्यार नहीं करती, मैं इश्क करती हूँ, आई कांट थिंक ऑफ एनीबडी एल्स। And what should the parents have done? They should have bought some time. They should have said, okay, अब वो हम ये बात कर चुके हैं, मंगनी करते हैं, शादी 5 साल बाद, तुम अभी छोटे हो, एंड जस्ट रिलैक्स। मगर ऐसा इन माँ बाप ने नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली जो पहले कुछ एपिसोड्स में, पहले 5 एपिसोड्स में ये माँ बाप आपको बड़े रीजनेबल लग रहे थे, वालिद साहब बहुत रीजनेबल लग रहे थे, वो सडनली इन माँ बाप में और तेरी छाँव में वाले माँ बाप में मुझे फर्क ही नहीं लग रहा। माँ कह रही है मैं तुम्हें दांत तोड़ दूंगी, तुमने कुछ किया, और साथ साथ दीबू पे वजीफा करके भी फूक रही हैं। तो ये ज्यादती है ये। आई थिंक द लेसन इज दैट पेरेंट्स नीड टू टेक देयर चिल्ड्रन सीरियसली। एंड जारा प्लेज अ वेरी बैड रोल। आई मीन जारा को वो बिल्कुल सही गुस्सा कर रही है। मेरी पूरी सिंपथी जो थी वो दीबू के साथ थी। वो कहती है आपने खुद तो शादी कर ली है, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं प्यार करती हूँ, आपने बिल्कुल अपना अपने आप से निकाल ही दिया आपने इक्वेशन में से। यू आर नॉट टेकिंग मी सीरियसली, यू डिडंट हेल्प मी, and you encourage them to get me married to this boy, and I don't want to marry. The difference is, of course, that the boy is very nice. औजार, हाँ, the boy is very nice, and मगर उस सॉरी, बीच क्या हुआ, आवाज कट रही है? नहीं नहीं, आप कर, मुझे समझ नहीं आया, आप कंटिन्यू करें,
हाँ आप जो मैं डिफरेंस कह रही थी वो ये वाला डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि लड़का बहुत अच्छा है, लड़का इज नॉट अ नवीद है, लड़का इज नॉट अ जल्लाद कि वो उसको मारेगा, लड़का बहुत अच्छा है। और अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते और ये रिश्ता आता तो ये वाकई बहुत अच्छा रिश्ता था। लेकिन इन सर्कमस्टांसेस में ये उसकी बच्ची के साथ बहुत ज्यादती है, बच्ची के साथ ज्यादती है, और उस बेचारे नुमैर के साथ भी बहुत ज्यादती है, जो अगले एपिसोड में वो कहेगा कि यू नो आई माय वर्क इज डन, आई एम आउट ऑफ हियर। And I have to say that in the last two episodes, while I have commented on Usman Mukhtar's appearance, which could have been better, I still feel that yeah, he's so appropriate for this role. Because अब जो उनके expressions, वो एक scene जो था जब स्टेज पे निकाह के बाद वो हाथ देता है दीबू को खड़े होने के लिए, वो नहीं लेती है, and then he kind of shrugs it off के okay, and he's थोड़ा कच्चा होता है, such a perfect expression that he gives. And as Dr. Nomer, who is Umair or Numair? Numair, who is an oncologist, नुमैर। he's very convincing, and I feel bad for him as well. Bichara, bichara, and I feel bad for Muiz बिचारा, जो निकाह पे आ गया है, वो कहता है एक दफा देख लूं, एक दफा मिल लूं। बच्चे हैं यार, इस तरह थोड़ी आप ट्रीट करते हैं अपने बच्चों को। जी, ओवर टू यू। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा सहर खान को, ज़रार को और उस्मान को। मैंने नहीं किया तीनों ने इसलिए अपने जो कि जो हर दफा जि- लोग कहते हैं कि आमना आपका रिव्यू शहर की तारीफ से शुरू होता है, खत्म होता है, बट शहर ओन्ड दिस एपिसोड। नहीं, मैं कर हाँ हाँ, मैं कर करें। देता हूँ। हाँ सहर की परफॉर्मेंस, और सहर की तो हम अक्सर तारीफ करते ही हैं, वो अच्छी अदाकारा है और अच्छा परफॉर्म करती है। मैं ज़रार को भी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। या मैंने ज़रार का, आपने आई थिंक कॉलेज गेट के कुछ एपिसोड, मैंने एक आध एपिसोड देखी थी, मैंने जी ज़रार का पिछला काम नहीं देखा हुआ। एंड आई थिंक कि ज़रार ने ये मोइज का किरदार बहुत खूबी के साथ निभाया है, क्योंकि देखिए ना, एक्शन रिएक्शन होता है, तो सहर ने तो काफी काम भी किया हुआ है, कि आप जी जी एक तरह बिल्कुल। से कह सकते हैं कि मंच गई हैं वो, इतना हाँ उन्होंने जियो के लंबे लंबे ड्रामे फैसल कुरैशी के साथ भी किया हुआ है। तो ज़रार को मैं कहना चाहूंगा कि ज़रार और सहर का वो जो उन्होंने दोनों ने आपस का एक डायनामिक क्रिएट किया है ना, कि यार एक यंग लव है, हाँ टीनेजर्स हैं, हाँ एक दूसरे से हाँ बहुत मोहब्बत करते हैं, हाँ मोहब्बत में इश्क करते हैं, तो वो प्ले करना, उसका इजहार उस तरह से एक्सप्रेस करना उस इमोशन को, कि वो बिलीवेबल लगने लगे, कि आपको ये इतनी अनबिलीवेबल बात नहीं लगती कि वो लड़की कह रही है कि अच्छा मैं गोलियां खा लूंगी, और हम दोनों हाँ, नहीं नहीं गोलियां बिल्कुल खा लेंगे, बिल्कुल, यू और उसने गोइंग विद। एक्चुअली खा ली। हाँ तो आपको लग रहा है कि हाँ, इसका नेक्स्ट इन लोगों की जिंदगियों में उनके पर्सपेक्टिव से, उनके मुताबिक लॉजिकल स्टेप यही था, बिल्कुल कि यही था। उन्होंने यही करना था कि यार क्या बिल्कुल। हम क्या करें, हमने तो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हारी तरफ कोई देखे, अब हाँ तुम्हें कोई छुएगा पहली बार, हाँ, वो मैं कि उसको मैं तो हाथ नहीं मर ही लगानी। जाऊंगा, मैं तो इसको टच नहीं करने दूंगी, यार सच सो क्यूट, सो इनोसेंट। एंड आमना, आई ठीक है, क्यूट आपको लग रहा है, बट अगेन दिस इज आल्सो समथिंग रियली डेंजरस, बिकॉज वी हैव सीन इंसिडेंट्स हैपन इन रियल लाइफ क्लोजर टू दिस। ऐसा होता है, या लड़के लड़कियां इस तरह के स्टेप्स लेते हैं। रिस्पॉन्सिबल स्टोरी टेलिंग की जो हम पूरी बात कर रहे थे, तेरी छाँव को लेके, उस सारी को लेके, मुझे एक जो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नजर आ रही है, वो ये आ रही है कि ये जो जफा का ट्रीटमेंट है, पूरा एक्सिक्यूशन है, ये सनसनी फैलाने के लिए नहीं किया गया। एक आपको पता है, हम अब इतने ड्रामे देख चुके हैं और इतने ड्रामे देख रहे हैं कि हमें फौरन एक वाइब आना शुरू हो जाती है, ये कोई सीन या सीक्वेंस हुआ है, ये सनसनी फैलाने के लिए हुआ है, ये सीन या सीक्वेंस हुआ है, इसके आगे इट इज लीडिंग समवेयर। बिल्कुल। तो इस एपिसोड में भी जिस तरह वो लेटर लिखती है, नुमैर कमरे में एंटर होता है, वो उसको देखती है, फिर बेहोश होती है। अगले एपिसोड के प्रोमो में आप वो देखते हैं पार्ट जहाँ पे नुमैर उसको ले गया हॉस्पिटल, और ना सिर्फ उसको हॉस्पिटल लेके गया, लड़के का भी पूछता है, तो आगे Yeah. ज़रा कहती है क्यों, पता नहीं व्हाटएवर, तो कहता है उसने भी गोलियां खाई हैं। तो एक आपको लग रहा है कि ये कहानी कहीं जा रही है, Yeah, बेमकसद yeah. नहीं है। सो दैट फॉर मी इज अ होप कि यार कि आगे चल के देखते हैं क्या होता है। हैविंग सेड दैट, मैं फिर भी ये कहूंगा कि हमारे ड्रामों में, चाहे वो जफा हो, चाहे वो रद्द हो, चाहे वो तेरी छाँव में हो, चाहे वो बेहद हो, चाहे कोई और ड्रामा हो, ये जो अब ट्रैक रह गया ना कि यार कि लड़की के पास कुछ नहीं बचा, रिगार्डलेस ऑफ आगे कहाँ जा रही है कहानी, कि भाई कभी चाहे कभी मैं कभी तुम हो, कि बस यार इनकी शादी कर दो, आज नहीं तो अभी नहीं तो फौरन इसी मिनट काजी को बुलाओ और निकाह पढ़वा दो। ये मैं कोई और ट्रैक निकाल ले, कोई और कहानी बता ले, कोई और प्लॉट बना ले, कहीं और ले जाए कहानी को, कुछ और कर लें। लेकिन मेरे ख्याल में वक्त आ गया कि हम थोड़ा सा इस ट्रैक में से बाहर निकलें। हर ड्रामे में एक ही चीज हो रही है कि बेटी या बेटे की शादी कर दो तो चीज फिक्स हो जाएगी, मामला फिक्स हो जाएगा, ये फिक्स हो जाएंगे। अच्छा, अब इन दोनों के ट्रैक में आगे अब होगा क्या, आपको क्या नजर आ रहा है? आई वुड बी वेरी इम्प्रेस्ड इफ दे किल ऑफ मुइज।
आप चुप ही हो गए, ओके। क्या हो गया? मैं सोच रहा हूँ कि अगर मुइज मर जाता तो फिर क्या होगा मुझे ये पाकिस्तान ख्याल में। आया कि यार मुइज जो है, प्रोमो में हमें नजर नहीं आया, इंटेलिजेंटली कट प्रोमो, मुइज अगर मर जाता है and then she's stuck in the marriage, and then what? That would be interesting. But you see, now there is no reason for her to be stuck in this marriage because everybody knows what it is, right? लेटर मिल गया है, सबको सब पता चल गया है। नुमैर के ऊपर कोई खास जिम्मेदारी नहीं आयद होती कि वो अब Yeah. इस शादी को निभाए। अगर उसके माँ बाप में कुछ अभी भी थोड़ी सी सेंस बची है तो वो भी मेरे ख्याल में चाहेंगे कि वो अपनी जिंदा बेटी इज बेटर देन अ डिवोर्स्ड बेटी, राइट? हाँ, तो आप वो उनका क्या डिसीजन होगा कि वो कहेंगे नहीं अब हमारी बेटी इसी के साथ रहे, एक और अटेम्प्ट करे या पता तीसरी नहीं, अटेम्प्ट लेकिन करे या प्रोमो चौथी में और अटेम्प्ट करे। ओएसटी में तो ये नजर आ रहा है कि they are married. We see them as a married couple. Let's So see. how do they stay married? This is Let's interesting. see. Let's see. I mean, whatever happens next needs to happen with her consent. This is where her consent comes in now. मैंने खुद कहा था पिछली 2 किस्तों में, 3 किस्तों पहले कि यार कि एक पॉइंट पे when you not seeing clearly, अब circumstances बदल गए, अब ऐसे circumstances create हो गए। आप हंसा ना करें मेरे ऊपर, मैं हर उसमें मैं जाता हूँ, हंस तो नहीं रही, उसमें जाता आपको मेरी हूँ। शक्ल नजर नहीं आ रही, मैं बिल्कुल नहीं हंस रही। मुझे लगा आप हंसी हैं मेरे नहीं नहीं, ऊपर मैं नहीं हंस रही आप पे। कि मैं कि I'm taking, क्योंकि हर circumstances चेंज हो गए ना। अब उसका लड़की का मैटर करता है भाई कि कंसर्न वो क्या जाती है बिल्कुल जिंदगी में। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी तरफ हमारे जो दूसरे लीडिंग कपल है, डॉक्टर जारा और अपना हसन, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको वो रिलीज कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स, लेकिन मुझे मेरा दिल है कि आप अब ना जरा सा आप आगे आप चले आप हम। आप हाँ आपका मियाँ मियाँ बीवियों से बड़ा गहरा ताल्लुक है। जी एक बात आपने दिल पे हाथ रख के सच सच मुझे बतानी है, जी जी ठीक है? जी जी। बीवी हो या मियाँ हो, हाँ। शौहर हो या खावंद हो या बीवी हो, ठीक है? कोई भी अगर दोनों में से एक रात के टाइम लाइट ऑन करके फोन उठाता है और दूसरे बंदे की नींद डिस्टर्ब होती है तो अगला बंदा स्नैप करेगा या नहीं करेगा? एक करेगा। नॉर्मल हाँ रिलेशनशिप करेगा। नॉर्मल है, करेगा ना? Why is it such a big deal when Zara says कि oh you've never spoken to me like this? What do you mean? Zara doesn't know any better at this point. ठीक है, उसको थोड़े थोड़े जो भी नजर आ रहे हैं हसन के अंदर, बट हसन बहुत ही अभी तक जो जारा की तरफ दिखाया गया है, 1-2 बार अगर कुछ किया भी होगा, 1000 बार उसने उसके ऊपर अपने आप को निछावर किया, सब कुछ शादी का पूरा जो हाँ, भी लेकिन वो सीक्वेंस फौरन देखा, सब कुछ अपोलोजाइज भी कर लेता है, और वो कहता है कि यार मैं नींद में था, वो apologize। कहती है। हाँ नहीं, बट शी इज लाइक ओके यू नेवर बिहेव लाइक, व्हाई तुमने उसकी नींद उठा दी भाई? मैं सिर्फ उस सर्कमस्टांस की बात, मैं आज टुडे वर्ड ऑफ द मुझे डे मुझे ठीक लगा था, मुझे मैं ठीक सिर्फ लगा था। अब मुझे बिलीवेबल लगा था, बिकॉज क्या वो भी शी इज इन द मैरिज, अभी उसको भी शादी को जुमा जुमा आते हुए हैं। शी इज नॉट, शी डजंट नो हाउ मेन वुड फील एंड इन द मिडल ऑफ द नाइट, एंड मतलब है कि वो मुझे सही लगा था। बिकॉज शी इज अ डॉक्टर, शी थिंक्स कि इट्स ओके कि रात को आप मिडल ऑफ द हाँ नाइट आप उठ जाएं, हाँ। बट कोई भी नॉर्मल आदमी तपेगा यार कि क्या हो गया यार, कैन यू प्लीज गो नहीं आउटसाइड एंड टेक दिस कॉल, नहीं, दूसरी इतना बात। बदतमीजी करने की भी जरूरत नहीं थी, शायद इतना शायद आप ना मना कर रहे हैं। मियाँ बीवी में इतना तो आप हक होना चाहिए ना। नॉट आप ये नॉट चाह रहे हैं विद कि इन अ मियाँ बीवी मंथ भी ऑफ देयर अपनी मैरिज, नॉट एट दिस टाइम, तो जरा सा उनको भी, इट टेक्स टाइम फॉर मियाँ बीवी टू सेटल इनटू अ रिलेशनशिप। इतनी जल्दी तो कोई मियाँ बीवी के पे स्नैप नहीं करेगा। पहली दफा फोन आया है, मेरी या बीवी तो अक्सर हर मुझे रोज। कहती है रात को तुम्हारे फोन की लाइट मेरे आंखों में पड़ी, मैं तो सो रही आपकी हूँ। शादी को मैंने कहा कितने तो दिन अच्छा हो सॉरी गए? कई सर, साल हो गए ना, 10 साल तो हो गए आपकी फिर शादी को। अगर 10 दिन के अक्सर मैं बाद, उसको सुबह बोलता हूँ कि यार क्यों शोर कर रही हो, सो रहा बिल्कुल, हूँ मैं। अगर ये लोग 10 कहते हैं दिन के अच्छा बाद ये तो इट्स बात हो ओके। तो फिर आप हो कि यार अभी नॉट दिस सून। नहीं नहीं, सही था उसका रिएक्शन, बिल्कुल। अच्छा हम्म अच्छा, It पता was नहीं too यार, soon for him मैंने to कहा snap आपसे at her. पूछूंगा। नहीं नहीं, it was too soon for him to snap at her. अगर यही वो बट मतलब यू है कि सेइंग बार बार, 10 साल बाद इट्स फाइन, हाँ 10 8-10 साल साल भी बाद नहीं, इट्स साल फाइन। 2 के साल के बाद अगर वो बार बार ये एक रिकरिंग प्रॉब्लम हो गई जी, जारा के बीच में फोन आते हैं, तो फिर गुस्सा करे कि यार जारा, खुदा का वास्ता यार फोन बंद करो अपना। बट नॉट 2 weeks आफ्टर देयर हाँ शादी, इट्स टू सून फॉर हिम टू स्नैप। ठीक है, अभी तो हनीमून ठीक पीरियड है ओके। उनका, सो जो कि टाइम उसने किया नहीं है। सो टाइम इज द फैक्टर हाँ, हियर, टाइम इज टाइम। एब्सोल्युटली। देखा आप, इसीलिए मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, आप जी अच्छे जी जवाब दे रहे हैं। आपने जी जी। एक सही जवाब दिया, हाँ आपने कहा ये साल 2 साल। साल आपने 2 साल के अगर आपका मियाँ शादी के साल के अंदर अंदर आपके स्नैप किया तो फिर रेड फ्लैग है, हाँ मियाँ हाँ या बीवी। बिल्कुल। पर अगर शादी के 2 साल 3 साल बाद हो रहे हैं फिर इट्स देखिए ना, ओके, ये हमने आपको मैं बात आपको एक और बताई। सिनेरियो देती हूँ। हाँ दे। सिनेरियो ये है कि आप देखें, मर्दों की अक्सर ये आदत होती है, आई डोंट नो कि आपकी है कि नहीं, कि नहाने के बाद वो अपना गीला तौलिया बिस्तर पे छोड़ देते हैं। तो अब अगर नहाने के बाद वो बिस्तर पे छोड़ देते हैं, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही
बहुत ही मायूब हरकत है। लेकिन अब शादी के अगले दिन अगर वो छोड़े तो जो नई दुल्हन है वो बर्दाश्त कर लेगी, उठा के कहीं रख देगी, हफ्ते बाद भी बर्दाश्त कर लेगी, शायद महीने तक बर्दाश्त करे। उसके बाद अगर मियाँ रिकरिंगली नहाने के बाद बिस्तर पे रखेगा तो वो मतलब क्या है कि खुदा का वास्ता है, डोंट लीव योर ब्लडी टॉवल ऑन द बेड, पिक इट अप एंड पुट इट आउटसाइड। लेकिन वक्त होता है हर चीज का। जैसे जैसे नूरजहां के पिछले हफ्ते एपिसोड में हमने देखा कि वो जूते उतारता है, तो वो कहती है कि फॉर गॉड से तुम क्यों जूते यहाँ पे हाँ उतार रहे हो? हाँ हाँ। तुम हाँ, तो वो सही तो गुस्सा वक्त किया होता था है, हर उसने। एक चीज का एक वक्त, वक्त होता है बिल्कुल। हर एक चीज का एक वक्त होता है। जी। हालांकि नूरजहां में भी उनकी शादी को इतना वक्त नहीं हुआ, लेकिन अगेन आप वाली बात ठीक है, देव नोन ईच अदर they've फ्रॉम known each बिफोर। other, yeah, they've उनका known एक each other रिलेशनशिप, forever, हाँ, बिल्कुल उनके बिल्कुल। एक आपकी एक वो आइस ब्रेक हो चुकी होती है, देयर आर नो फॉर्मेलिटीज No इन no, दैट रिलेशनशिप। yeah तो वहां पे आप एक, हाँ ठीक है, स्नैप कर लिया, फिर आपने अपोलोजाइज कर लिया, अच्छा सॉरी मैं नींद में था, तुम्हें तो पता है मुझे कितनी अच्छा लगता है सोना, हाँ तुमने मुझे उठा दिया, फिर मेरी आंख नहीं लगती, हाँ। तुम्हें पता है मेरी आंख खुल जाए। ये सारी बातें आप कर सकते हैं शादी के, जैसे आपने कहा, 1.5 2 2.5 सालों के बाद। हाँ हाँ, एटलीस्ट कुछ महीनों के बाद, मतलब नॉट हफ्ते बाद में आप करेंगे। गुरेज करेंगे आप चाहते हैं आपकी अच्छी मैरिड लाइफ गुजरे। जी। ठीक है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में जारा को आदत डाल लेनी चाहिए। ज़ारा को चाहिए कि अपना फोन साइलेंट करके, अब तो जो मैंने मैंने बड़े देखे, दो बच्चे पैदा करने के बाद मैंने बड़े गौर से सुना कि जिस खातून ने फोन किया, ज़ारा ने उसको बोला कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आपने दवाई खाई है, इट्स फाइन, कोई ऐसी इमरजेंसी हाँ थी भी नहीं। तो मतलब है कि पेशेंट्स को भी थोड़ा हाँ। ख्याल चाहिए कि रातों को फोन ना करें इस तरह। पेशेंट हो रहा, ये भी बात ठीक है। जी। अच्छा, लेकिन एक जो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा जारा और हसन के बीच में, शादी पे जब जारा आती है अंदलीब से मिलके, तो हसन उसके पास जाता है और उसको कहता है कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, और वो कहती है कि उसने मुझे बदुआ दी है इस तरह से। हसन हाँ ऐसे ऐसे थोड़ी बदुआ लग जाती है हाँ किसी की, हाँ यू नो और फिर वो कहता है कि आहिस्ता बोलो, शादी नहीं करने, क्या मतलब, थोड़ा सा वो हाँ कंसर्न, थोड़ा केयर शो करता है। हाँ तो हाँ। वो अच्छा लगा मुझे वो सीन, नहीं तो ये कि बड़ी यार कि अच्छी बात ऐसा है, मतलब, which is Mohib has also spoken about his character in the interview। उसने ये कहा है कि इस बंदे का जो भी प्रॉब्लम है, अभी आपको आगे जाके पता चलेगा कि इसका प्रॉब्लम क्या है, बट ऐसा नहीं है कि ही इज एन ऑल राइट बुरा आदमी, विच इज व्हाट आई रियली अप्रिशिएट, बिकॉज जहाँ हमने डिफरेंट ड्रामों में नार्सिसिस्ट कैरेक्टर्स देखे हैं, एंड हसन इज नॉट अ नार्सिसिस्ट, ही हैज अ एंगर प्रॉब्लम, लेकिन जहाँ नार्सिस जैसे शिद्दत में हम देख रहे हैं, वो इतनी हद पे ले जाते हैं एक बुराई को कि वो क्रिमिनल बना देते हैं उस कैरेक्टर को। यहाँ पे तो ये कैरेक्टर क्रिमिनल नहीं बनेगा, एग्जैक्टली आप ये कहना चाह रही हैं? हाँ, कि ये क्रिमिनल नहीं है, ये इस पे एक बुराई एक है, बट अदरवाइज ही इज अ नाइस गाय इफ ही कैन कंट्रोल दैट वन हैबिट, ही इज नॉट अ क्रिमिनल यू नो। तो देखे ना, फिर तो कहानी इस तरफ जा रही है कि एक गायनेकोलॉजिस्ट है और एक ऑन्कोलॉजिस्ट है, और ये दोनों मेरे ख्याल में अपने अपने स्पाउसेस के थेरेपिस्ट बन जाएंगे इवेंचुअली, अगर इस हो सकता है, हो सकता है। मतलब कहानी तो इस तरफ जाती हुई नजर आ रही है मुझे। हाँ, लेट्स सी लेट्स सी। अच्छा, हम जहाँ पे जारा जारा की बात कर रहे हैं, मुझे वो भी जो पूरी एक चीज थी ना कि जारा अंदलीब से मिलने जाती है, और शादी के ऐन मौके पे, निकाह के मौके पे वो हाँ कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें उससे लड़के से मिला हाँ, देती हूँ। वो था यार ऑफ था। इतनी पढ़ी लिखी हाँ। समझदार एक लड़की दिखाई है, इतनी वो मतलब एक सेंसिबल लड़की दिखाई गई अच्छा, है, वैसे मैं आपको इस याद तरह नहीं, की आई वो एम सॉरी, चीज। मैं जो आपको टोकना पड़ेगा, पढ़े लिखे का समझदार होने से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, बेवकूफ भी तो नहीं दिखाया वो उसको, नहीं अगर दिखाया आपको हुआ, लगता है हाँ, बेवकूफ नहीं दिखाया नहीं उसे, नहीं नहीं, समझदार लग रही है वो। तो बेवकूफ बेवकूफ तो नहीं है वो, कि वो नहीं, एकदम से मतलब वो आ गई उसकी बातों में मगर वो और वो घबरा कहती है गई ना, अच्छा क्योंकि ठीक है। उसको उसने उस पर इल्जाम लगा दिया उस पे कि आपने मुझे, यू हैवंट बीन लॉयल टू मी, और आपने मुझे धोखा दिया, तो वो अरे घबरा गई। यार, शी तो ये कितनी हाँ, शी कितनी ये नीडेड टू, खतरनाक चीज थी जो उसने हाँ की। हाँ, शी नीडेड टू मेक अप फॉर इट, एंड उसने कहा अच्छा अच्छा मैं कर देती हूँ तो मुझे समझ आई, इट वाज अंडरस्टैंडेबल। हाँ, बट मुझे लगा कि जिस तरह की डॉक्टर जारा को दिखाया गया है, बहुत एक सीरियस बेवकूफाना डॉक्टर हरकत है, थी, हाँ। समझ या कि आप बोलो कि अच्छा मैं पूरे शादी वाले घर में तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड को एन निकाह के मौके पे तुमसे मिलवाने के लिए ले आती हूँ, एग्जैक्टली। कम ऑन। या मगर यार, एक जफा वालों से मेरी रिक्वेस्ट है। क्या? वैसे तो हर ड्रामा जो है उसकी दो किस्तें चल रही हैं हर हफ्ते, जफा की यार दो किस्तें होनी चाहिए। मैं आई वॉज डेस्परेटली वांटेड टू सी द नेक्स्ट एपिसोड, एंड आई थॉट इट वाज सो अनफेयर कि बुरे से बुरे, अच्छे से अच्छे ड्रामे की दो दो तीन तीन किस्तें चल रही होती हैं, जफा की दो किस्तें क्यों नहीं चल सकती?
आपने कहा बुरे से बुरे और अच्छे से अच्छे, मतलब और हर फिर किस्म आपने के कहा दो ड्रामे, दो और तीन तीन। हाँ हर तो किस्म के तीन ड्रामे। वालों की आपने तो तीन वालों तीन किस्तें एक ही ड्रामे की चल रही है, उसको आपने अच्छा कहा या बुरा कहा? अब ये ये तो लोग फिर सोचेंगे पता कि आपने चलेगा। क्या। मैंने ये ऐसा कहा है कि आपको तीन समझ ही तो ना एक आए। ही की कहानी मैंने है, ऐसा कहा है तीन कि तो आपको एक समझ ही ही ना आए कि कहानी मैंने है, तारीफ किसकी की है और बुराई किसकी की है। क्योंकि मैं सिर्फ ये कह रही हूँ तीन तो कि एक ही कहानी है, चार भी आती तीन है तो कुछ एक ही ड्रामों की, कहानी मगर है। हम देखते नहीं है। हाँ, दो किसने करे यार, नॉट नॉट फेयर। बट देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये बड़ा एक पिवटल मोड़ है जफा के जी जी ट्रैक में, जी। बिकॉज ये इस्टेब्लिश करेगा इसके बाद कि ये जो हम पूरी आज का जो हमारा एक अंडरलाइन थीम है कि रिस्पॉन्सिबल स्टोरी टेलिंग, हम्म। कितनी रिस्पॉन्सिबल स्टोरी टेलिंग हो रही है, ये बड़ा अब एक ओनस और जिम्मेदारी आ गई है जफा के मेकर्स के ऊपर। सो विल बी वाचिंग इट विद वेरी लाइक यू नो विद स्क्रूटनी एंड बड़े गौर से हम आगे की अब एपिसोड को उसका वो जी करेंगे मुआयना जी। और तज्जिया कि भाई कि यकीनन। ये किया है, उन्होंने क्या किया, और ये सर्कमस्टांसेस आल्सो एज इट इज द वर्ड ऑफ द डे टुडे। तो क्या सर्कमस्टांसेस कैसे बिल्ड होते हैं और क्या आगे जी सिनेरियो क्रिएट करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं। मूविंग ऑन टू आमना जी, जी। 2 episodes ऑफ रद्द। रद्द। जी। अब आप बोले, मैं इससे पहले फिर कुछ बोलूं। मैं पता नहीं एक ऐसे जोन में हूं कि मेरे ना वो माइंड फॉग हटा हुआ है, तो क्लैरिटी बिल्कुल आई हुई है। क्लैरिटी आई भी है, तो माइंड फिर फॉग हटा हुआ है। हाँ, हटा हुआ है माइंड फॉग। Yeah, as much as I'm a fan of Rad and the world of Rad and the characters and the scenarios and everything, I feel that these two episodes were very discontinuous. Does that make sense? इसका मतलब है मेरी जो मेरा माइंड फॉग हटा हुआ है ना, आपका भी हटा हुआ है मेरी वजह, क्योंकि मेरी रील्स देख रही हैं आप, मेरी रील्स और मेरी वीडियोस और मेरी पिक्चर्स देख रही है ना, इस हाँ। वजह से आपका भी माइंड फॉग हट गया। मेरी ओके, रील्स का ये इफेक्ट है, मैं अपने आप को क्रेडिट देना चाहूंगा ठीक है, ले लें आप क्रेडिट। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं कहना चाह रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इन है दो ना? किस्तों की कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। They were completely discontinuous. अननेसेसरी किस्तें थी। Unnecessary किस्तें थी। आपने क्या इसमें दिया? I mean, there were certain things were so odd. अगर आप छोटा सा पहले सवेरा वाला ट्रैक ले लें, सुबह वो निकलती है घर से, रात को वो ये नाश्ते के बाद ये लोग निकलते हैं, रात हो जाती है, पूरी दिन मतलब दिन कहाँ गया रात कहाँ गई, कोई उसका इट वाज कम्प्लीटली डिसजॉइंटेड। समझ ही नहीं आई हो क्या रहा है। पूरे ट्रैक का भी कोई फायदा नहीं था, वो अपनी बेटी लेके वापस आ गई है, कोई कोई तुक नहीं था। दूसरा ये कि आपने पिछले दो तीन किस्तों से जी राह आ रही है, राह आ रही है, राह आ रही है, राह आई, फंक्शन हो गया, हमने राह को फंक्शन पे नहीं देखा, अगले दिन नाश्ते पे देखा, एज इफ कि हम राह को 20 किस्तों से देख रहे हैं। राह की एंट्री इतनी कोई कैजुअल थी कि इट वाज लाइक राह एग्जिस्ट कर रही थी हमारी जिंदगी में, व्हाट डू वी केयर अबाउट राह। एंड इट वाज लाइक कंप्लीटली अननेसेसरी राह का वो पूरा सीन। कि अब प्रॉब्लम ये है कि ये आपने दिया है तो ये वापस ले लें, आई डोंट वांट टू गिफ्ट, आपने मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद की। सेंसलेस कंप्लीटली। अच्छा, जो क्लोजर वाला सीन था वो इम्पोर्टेंट था, मुझे ऐसा लगता है। जो अपना ईमान का और जैन की क्लोजर वाला सीन था, उसमें आपको पता चल गया कि जैन जो है बेचारा बिल्कुल ही वो पटरी से उतर चुका है, बिल्कुल वो एक मैनिक स्टेट में चला गया है। मगर किसी को जबरदस्ती इस तरह लेके जाना, आई मीन ईमान जो इतनी स्ट्रांग है वो बिल्कुल सही अगली एपिसोड में कहता है कि जबरदस्ती कोई कैसे ले जाता है किसी को, व्हाट आर यू सेइंग? तो देखें, अगर अननेसेसरी सीन्स और सीक्वेंसेस की अगर मैं बात करना शुरू करूं, तो जो जो जामिन साहब का सीन था, वो हर एक सीन में अपने आप से पूछ रहा था ये कि क्या हो रहा है ये। क्या हो रहा पहले जो उन्होंने पूरी एक स्पीच दी शादी के फंक्शन के दौरान है जी। कि ये है, वो है, फलां है, धमाक है। अच्छा, फिर वहां उन्होंने वहां जो लग नहीं रहा था, वहां ऐसा लग रहा था जैसे ही डजंट नो कि जैन का रिश्ता ईमान के लिए आया हुआ था। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट पे ही न्यू कि जैन का रिश्ता ईमान के लिए आया हुआ ही था। पूरा उन्होंने स्पील दी, सारा कुछ दिया। आई वाज लाइक व्हाट, व्हाई, क्या पॉइंट है इसका। रात एक बहुत सॉलिड वॉच था, अभी या भी है, मैं ये या नहीं कहूंगा कि बिल्कुल 2 किस्तों ने उसका पूरा रद्द कर दिया या उसकी इतनी सारी एफर्ट को और मेहनत को सबकी। लेकिन अननेसेसरी आप जब चीजों को एवी फॉर द सेक ऑफ खींचो फाए खींचते हैं ना, तो फिर बंदा यही कहता है यार कि क्यों कर रहे हैं आप। जैसे अब आपने कहा कि ठीक है, जो क्लोजर था वो जरूरी था। हु इज टू से कि क्लोजर हो गया? हाउ डू यू नो क्लोजर अभी हाँ, भी हुआ है या नहीं नहीं हुआ? हुआ। हाँ
क्योंकि ये कोई सेकंड लास्ट एपिसोड तो थी नहीं। या पिछले एपिसोड में मेरे ख्याल में बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी, जहन आया है, ब्यूटीफुल सीन, हमने कितनी तारीफ की थी। वो लड़की जो है ईमान, वो सालार का हाथ पकड़ती है, ईमान उसको कहती है कि हाँ मुझे इससे मोहब्बत है, सालार वहां पे खड़ा होता है, सालार उसके साथ बात करता है, पावरफुल सीन। आपने क्लोजर करना था वहां पे, आप क्लोजर बड़े आराम से क्लोजर दे सकते थे। आपने अननेसेसरली एक ये इसका ग्रेइश नेगेटिविश क्या चीज होती है, हाँ। नेगेटिव सॉर्ट ऑफ एक कैरेक्टर आपने क्रिएट करने की कोशिश की है। एंड अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक अरसलान इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब विद द काइंड ऑफ इमोशन दिस कैरेक्टर इज सपोज्ड टू शो नाउ। मैंने अरसलान का शुरू का काम जो था, और जिसमें यू नो वो पॉजिटिव कैरेक्टर था, और एक एलिजिबल बैचलर की सूरत में हमें वो लड़का नजर आया था, और हमें लगा कि यार इन दोनों की डायनामिक बहुत अच्छी है, और एक रिलेशनशिप दोनों का बिल्ड होता नजर आ रहा था। उस वक्त मैं रूट कर रहा था इस बंदे के लिए, और वो अरसलान के सीन्स मुझे अच्छे भी लगे। बट ये जो पूरा एक सीक्वेंस था ना हिबा के साथ अरसलान का, आई थॉट इट वाज वेरी वीक, इट वाज अ वीक परफॉर्मेंस ऑन अरसलान्स पार्ट। और वो जो उसका डिजायर्ड इम्पैक्ट था, शायद ये बताना चाह रहे थे कि यार जो आपने कहा कि बिल्कुल मैनिक स्टेट में चला गया, मैंने वो इम्पैक्ट नहीं महसूस किया उसका। मुझे एक्चुअली वो बहुत फ्लैट लगी पूरी जो एक सीक्वेंस थी, इवन बिकॉज एक्शन रिएक्शन होता है। तो अरसलान के साथ जब शहरियार का भी वो सीन था एंड में, जो इसने एक लाइन बोली है शहरियार ने, आई थिंक व्हेन ही सेज के मोहब्बत अब तो हो जबरदस्ती गया, नहीं होती, ये मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं होती। मोहब्बत जबरदस्ती नहीं, मोहब्बत में जबरदस्ती दोबारा नहीं होना चाहिए था। आई डिडंट फील दैट इम्पैक्ट देयर, इसीलिए बिकॉज उसका जो पूरा वो बिल्डअप हो रहा था, वो बिल्डअप उस तरह का स्ट्रॉन्ग था ही नहीं कि मैं बोलूं कि अच्छा चलो ठीक है इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट हुआ। ऑन द कॉन्ट्री जो पिछली एपिसोड थी उसका मैंने इम्पैक्ट महसूस किया था, वो बड़ा जबरदस्त था। जब अरसलान आता है, अरसलान की भी कॉन्वर्सेशन, हिबा और शहरियार व्हेन दे वॉक अवे, हाथ पकड़ के सब कुछ हो गया ना। इसकी जरूरत क्या थी इस पूरे सीक्वेंस की? पूरी एपिसोड आपने जो की है वो अपार्टमेंट, और वो लड़की आप देखें ईमान, एक सीन था, मैं चाहूंगा हमारे एडिटर्स यहाँ पे निकालें, जो अपार्टमेंट में पहुंचते हैं, वो उसका गाड़ी में से हाथ पकड़ के निकालता है, वो हाथ छुड़वा नहीं रही लेकिन उसको पीछे से ऐसे उसके कंधे पे मार रही है ऐसे ऐसे करके। व्हाट वाज दैट यार, व्हाट वाज दैट? अगर वो जेन्युइनली अपना हाथ छुड़वाना चाह रही थी और उससे अलग अपने आप को कर, क्या मुश्किल था? कर सकती, बड़े आराम से कर सकती थी वो। आप वो पीछे से ऐसे ऐसे कर रही है उसको, ऐसे ऐसे हाथ से उसके कंधे पे मार रही है कि छोड़ो गंदे बच्चे, हटो गंदे बच्चे, छोड़ो मेरा हाथ। वही था, बिल्कुल वही What था। was that? What was that? जब इतना स्ट्रॉन्ग एक चीज आप लेके चल रहे हैं, फिर आप एवी खुद ही उसका बेड़ा गर्क खुद ही करते हैं, क्योंकि आप बीच में एवी ये डाल देते हैं सीन्स, सीक्वेंसेस। आपका शौक नहीं पूरा हो रहा होता ना, आप कह रहे हैं अच्छी चीज हम दे रहे हैं तो क्यों, मतलब हम क्यों ना अब इसका, क्यों ना मजीद इसमें कुछ फायदा उठाएं। फिर वो नाश्ते पे जा रही है, अच्छा नाश्ता किधर है, अच्छा नाश्ते पे तुम नहीं आई, तुम नाश्ते पे नहीं आती, फोन पे वो लगा हुआ है, घर वाले ऑलरेडी पहुंच गए। ये कौन सा नाश्ता जो खत्म ही नहीं हो रहा? अभी सालार भावलपुर से वापस आ गया, वो डिग्गी खोल के सामान निकालना था, वो दूसरा भाई कि इधर ही आ जाओ। अबे ये कौन सा नाश्ता, इनका खत्म नहीं हो रहा नाश्ता, इतना लंबा नाश्ता चल रहा है इनका। हमने वो पराठा और अंडा खाया, टोटल 5 मिनट का नाश्ता होता है हमारा। नहीं, और सलार जब एंट्री मारता है अपार्टमेंट में, जैन और ईमान बैठे होते हैं, तो उसके सर पे पट्टी बंधी हुई है, तो मतलब है कि बीवी नहीं पूछ रही क्या हुआ है तुम्हारे सर पे, क्या हुआ है, चोट लगी है, तुम गए थे, तुम सवेरा के पीछे मतलब है वो भूल गई है तुम मेरी बहन को बचाने गए थे। व्हाट द हेल। उसने पहली बात ही ये पूछी कि क्या हुआ, तुम ठीक तो, तुम्हारे सर पे चोट कैसे हाँ, लगी? लेकिन आगे बहन की बात तो कोई नहीं ना की उसने। या लेकिन क्या इसका मकसद ये था, जैसे अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा, क्या इसका मकसद ये था कि अब सालार, क्योंकि आपने एक हमें बहुत अच्छा ग्रीन फ्लैग पॉजिटिव एक मियां दिया है, तो आप उसके दिल में ये शक पैदा करना कि उसकी बीवी जो है चीट कर रही है उसे, ये मकसद था? क्योंकि अगले एपिसोड में वो स्नैप किया ना विमान के ऊपर। मगर मेरे ख्याल है वो ये नहीं करेगा कि चीट करी, वो ये स्नैप करेगा कि यू कुड हैव बीन इन डेंजर, व्हाई कुड यू डिडंट weren't you more careful। मेरा ख्याल है वो ये करेगा। Why wasn't she more careful? Why? अब वो कह भी रही है, मान भी रही है कि मैं सालार से मोहब्बत करती हूँ, ये हो गई अब मोहब्बत, और ज़हन उसको नजर आ रहा है, शक नहीं करेगा, वो सिर्फ ये कहेगा कि you should have been more careful। She should have been more careful। पूरा मिस्टर जामिन और उनकी बीवी का पूरा ट्रैक है, FIR कटवाओ, जेवर चोरी हुआ है, अब कोई पेपर जो वो फाइल खोल के देख रही है वो नहीं समझ आ रही कि क्या हो रहा है। इतना शुरू के एपिसोड्स में आपने इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिया है कामरान भाई का, कामरान भाई बिल्कुल एक साइड के स्पेयर व्हील बन के रह गए हैं। वो कह रहा है कि इसकी भी शादी कर दो, ये ना हो कि हैट्रिक हो जाए, कामरान भाई हैट्रिक हो जाए। शक पड़ा।
जितने मोम हो गए ना कामरान भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, जितने हाँ वो मोम, उनका मुआशका चल रहा है, कोई गर्ल आ गई उनकी जिंदगी में, हाँ हाँ 100%। इतने वो स्वीटी भाई हो गए हैं, वो तो सलार की उन्होंने खाल उधेड़ ईंट के से रखी हुई ईंट थी, उन्होंने सलार की भिजाई हुई थी सलार आके सवार उन्होंने हाँ उनको वो जो, जैसे उस्मान कहते स्टाइलो पापा बन के वो फिर रहे थे, बाल बाल खोल के, काले कपड़े पहन के, अच्छे लग हाँ रहे थे। हाँ लेकिन उनका सीन ऑन हो गया है, उनका सीन मगर ऑन वो हो सब रहा हर है बंदा बिल्कुल। ये कह रहा है ना कि मतलब है कि हो क्या रहा है। हो गया, नहीं खींचने की जरूरत नहीं थी, बड़ा अच्छा हुआ, पिछले जहन आया, मुलाकात हो गई, सब कुछ हो गया, ठीक है यार, ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, ये एक फैक्ट है। आर ड्रामा मेकर्स नीड टू मेक पीस विद इट, कि यार या आपने एक अच्छा ड्रामा बना लिया, या सक्सेसफुल हो गया, खत्म करें पॉपुलर हो इसको, गया, बिल्कुल रेटिंग आ बिल्कुल गई, व्यूज आ गए, बिल्कुल सब कुछ आ गया, इट हैज टू एंड। अभी नहीं तो 10 हफ्तों बाद, 50 हफ्तों बाद खत्म तो होगा ना वो, आप उसको सारी जिंदगी तो नहीं चला सकते ना। तो एक फैसला कर लिया करें यार कि हमने एक अच्छी चीज बना ली, अवाम का शुक्रिया, उन्होंने हमें देखा, पजीराई दी, क्रिटिक्स ने भी हमारी तारीफ की, उन्होंने कहा यार मजे का ड्रामा देखा, हम इंजॉय करते हैं इसको देख के, ठीक है यार, हो गया ना, और क्या चाहते हैं अब आप, क्या ट्रू हो, आपको तमगा जी निशाने हैदर मिले, क्या मिले, तमगा इम्तियाज मिले, प्राइड जी ऑफ परफॉर्मेंस मिले, जी क्या चाहते हैं, ऑस्कर मिले आपको, क्या चाहते हैं आप, क्या हो, क्या किस चीज पे इनकी सबकी, मैं एक ड्रामे की रद्द की बात नहीं कर रहा, सारे ड्रामों की बात कर रहा हूँ, कहाँ पे आपकी, किस स्टेशन पे आपकी ट्रेन रुकेगी आगे कि अब क्या मिल गया आपको, क्या मतलब कितने करोड़ और चाहिए आपको। ठीक है ठीक है हसन, अब मेरे ख्याल में बहुत लंबा रिव्यू हो गया, अब रैप अप करें। मैं, मेरा पीछे से मौसम जो है वो अब शाम की तरफ चला गया दोपहर से, आपने इतना यहाँ भी लंबा शाम की रिव्यू कर तरफ दिया, चला गया, अजीब सी बात है। ठीक है। आप आगे आमना जी, एक दो दिन हमारी वीडियो शायद ना आए, जी 9-10 मुहर्रम की जी वजह नौ से। दस मुहर्रम के एहतराम में ट्यूसडे और वेंसडे को हमारी वीडियोस नहीं आएंगी, और ठीक है, थर्सडे को हो सकता है कि मैं जी थर्सडे को हम कोशिश करेंगे कि हम हॉट रिव्यू की जो वेंसडे को एपिसोड आती है वो थर्सडे को हम हमारे ख्वातीन हज़रात की खिदमत में पेश करें विद आवर संडे ड्रामास, सो वाई एंड यू नो विल हैव, वाई नहीं करना आपने रिव्यू, फ्राइडे को ही नहीं करेंगे, करना, अपने स्केड्यूल पे करेंगे। फिर फ्राइडे को जो बीच के ड्रामे होंगे वो कहाँ जाएंगे। फ्राइडे को हो जाएंगे, बिकॉज मेरे ख्याल है मंडे ट्यूसडे वेंसडे को तो कोई ड्रामे चलें, आएंगे नहीं, 9-10 मुहर्रम को ऑफ तो कोई ऑफ ड्रामे ऑफ 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 कैमरा हम ये डिस्कस हम कर ये लेंगे फिर, और डिस्कशन कर आपकी लेंगे, क्या करेंगे। बिकॉज हमारे पास एक छोटा सा एक इंटरव्यू एक और भी होगा थर्सडे को चलाने के लिए, तो ऑलराइट, ओके, ऑलराइट ऑलराइट, 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 ओके, ऑलराइट, ओके, तो मेरे ठीक है, ख्याल है हमारे ड्रामों का रिव्यू जो है ऑन स्केड्यूल फ्राइडे को ही होगा, और उसके बाद का जो है रिव्यू है इंशाल्लाह आप वापस आ गए होंगे उस वक्त तक। चलें इंशाल्लाह। बात यह है कि आपके साथ हमारा राब्ता बरकरार रहेगा, जी बिल्कुल घबराना आपने बिल्कुल नहीं है, परेशान आपने नहीं होना, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक